आस्था न्यूज, पूर्ण समर्पण, संपूर्ण सिद्धि विनायक भगवान की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। पितरेश्वर भगवान की जय। बिजासन मैया की जय। यज्ञ नारायण भगवान की जय। खाटू नरेश की जय। श्याम बाबा की जय। शीश के दानी की जय। लखदातार की जय। तीन बाणधारी की जय। महामंडलेश्वर जी महाराज की जय। विप्र मंडली की जय। भक्त मंडली की जय। हेलो चेक वन हेलो हेलो सिस्टम चेक हेलो साउंड चेक हेलो 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 सभी विद्वान दो दो यजमान के बीच में एक एक विद्वान सामने आसन लगाकर बैठ जाएं। दो यजमानों के बीच में सामने आए उनसे प्रभु की जब वो सब हम बताएंगे, उसको आपको ध्यान में रखना है कि 4 बार चढ़ाया तो क्यों चढ़ाया है। इसके आगे फिर 4 बार चढ़ाया, दूसरी बार तो एक ही पूजन में 2 बार 4 बार क्यों चढ़ाया है, ये भी ध्यान में रखना है। ये बताएंगे भी हम, क्रम जब आता जाएगा उस समय बताते जाएंगे। बोलो श्याम बाबा की, खाटू नरेश की जय हो। ओम गणनाथ सरस्वती रवि शुक्र बृहस्पति पंचेतान् संस्मरे नित्यं वेदवाणीं प्रवर्तयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शारदा शारदाम्बुज वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रिया। दाहिने हाथ से बीच की 2 उंगली से अपने स्वयं के ऊपर प्रोक्षण करें। ओम पवित्रेस्तो वैष्णव्यो सवितुर्वः प्रसवा उत्पुनां नक्षत्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य ते पवित्रपते पवित्रपूतस्य जत्कामः पुनेर्दक्षकेयम्। ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सभायाभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुण्डरीकाक्षः पुनातु ओम पुण्डरीकाक्षः पुनातु ओम पुण्डरीकाक्षः पुनातु। ये हमने पवित्रीकरण किया, ऊपरी शरीर के लिए हमने पवित्रीकरण किया है। ये भगवान पुंडरीकाक्ष हमको शुद्ध करें। पुंडरीकाक्षः पुनातु, भगवान जो पुंडरीकाक्ष विष्णु भगवान वो हमको पवित्र करें, ये मन में भावना रखते हुए अब अंदर की शुद्धि के लिए हम 3 बार आचमन करें। ओम केशवाय नमः स्वाहा। ओम नारायणाय नमः स्वाहा। ओम माधवाय नमः स्वाहा। हाथ धो लीजिए। स्वस्ति तिलकम, सभी विद्वान तिलक करें यजमानों को। अलग से तैयार कर लें, भले थाली में एक तरफ कर लें या दोना या पत्ते ले लें, इसमें से पत्ते पे ले लो भले। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूगा विश्ववेदाः स्वस्ति न सार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु स्वस्ति स्तुया विनाजाज्ञ पुण्य कल्याण वृद्धिदा विनायक प्रिया नित्यं तां च स्वस्तिं ब्रुवन्तु नः। श्रीश्च ते लक्ष्मी च पत्न्या वहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनौ व्यात्तम् इष्णन्निगाण मुम्बई गाण सर्वलोकं मयि गाण। ग्रंथि बंधनम। आइए महाराज जी विराजमान होइए, आप भी आपके सानिध्य में ही सब। भैया कलश की व्यवस्था देख लेना, कलश में स्वस्तिक वगैरह सब बना लेना, तैयारी पूरी है।
ग्रन्थिबन्धनं तं पत्नीभिरनुगच्छेम देवा पुत्रैर्भ्रातृभिरुतवा हिरण्यैः नागं गृह्णाना सुकृतस्य लोके तृतीये पृष्ठे अतिरोचने दिवः। हाथ में गंध अक्षत और पुष्प लीजिए और एकाग्र होकर के भगवान का स्मरण करें। शांति पाठ हो रहा है। प्रत्येक कार्य के शुभारंभ में शांति पाठ किया जाता है। हरि ओम आनो भद्राः क्रतवो जन्तु विश्वतो दब्धासो अपरीतास उद्भिदाः देवानो जथा सदमिद्रविदे असन्नप्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्रा सुमतिर्जूयतां देवाना गुरातिरभिनो निवर्ततां देवाना गुसख्यमुपसेदिमा वयं देवा न आयो प्रतिरन्तु जीवसे तान् पूर्वया निविदा महे वयं भगं मित्रमदिते दक्षमस्त्रिदम् अर्जमणं वरुणग्वं सोममश्विना सरस्वतीना शुभगामयस्करत तन्नो वातो मयो भुवातु भेगजन् तन्माता पृथिवी तत्पिता द्यौः तद्ग्रावाणः सोमसुतो मयो भुवस्तदश्विना शृणुतन् दृष्ट्या जुवम् तमीशानं जगतस्तस्तु गर्भतिन् धियञ्जिन्वमवसे भूमहे भयं भूगानो जथा वेदसामसद्विद रक्षिता पायुरदब्धः स्वस्तये स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः भूगा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रेगादशवा मरुतः वृष्णिमातरः शुभं जावानो विदते कुजग्मया अग्निजिह्वा मनवः शूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमनिह भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जतराः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसतनो निर्व्यजेमहि देवहितं यदायो शतमेन्नो शरदौ अन्ति देवा जतरा नक्षकरा जरसन्तनूनां पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति मानो मद्यारिगतायुर्गन्धो आदित्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम् द्यौः शान्तिरन्तरिक्षको शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः। ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु सर्वारिष्ट सकलोपद्रव शांतिरस्तु। सामने छोड़ दीजिए दोनों में, फिर हाथ जोड़िए, ऐसे छोड़ें, जब भी छोड़ें तो इस तरह से छोड़ें। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम वाणीरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम शची पुरंदराभ्यां नमः। ओम माता पितृचरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्रीमद्गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः। ओम
ॐ ग्रामदेवताभ्यो नमः ॐ स्थानदेवताभ्यो नमः ॐ वास्तुदेवताभ्यो नमः ॐ सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः ॐ सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः ॐ एतत् कर्म प्रधानाय सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय सवाहनाय भगवते श्री श्यामदेवाय नमः रामचंद्राय नमः हनुमते नमः यज्ञनारायणाय नमः नमस्करोमि पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरास्तिति भवन्तो ब्रुवन्तो अस्तु दीर्घमायुः निर्विघ्नमस्तु सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटश्चैव विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यस्सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषाममङ्गलम् येषां हृदयस्थो भगवान् मङ्गलाय तनु हरि तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चान्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते तेन्द्रियं स्मरामि लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः येषामिदेव श्यामो हृदयस्थो जनार्दनः यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र ध्रुवानीतिर्मतिर्मम अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् हृदये सकलकल्याण भाजनं यत्र जायते पुरुषं तमजं नित्यं प्रजापि शरणं हरि सर्वेष्वारम्भकार्येषु त्रयस्त्रिभुवनेश्वराः देवादिसन्तु न सिद्धिं ब्रह्मेशा न जनार्दन विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थसिद्धये आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् तीक्ष्णदंष्ट्रमहाकाय कल्पान्तदहनोपम भैरवाय नमस्तुभ्यम् अनुज्ञां दातुमर्हसि दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दना श्रीमन्महागणाधिपतये नमः संकल्पः तिथिर्विष्णुस्तथा वारः नक्षत्रं विष्णुरेव च योगश्च करणं चैव सर्वं विष्णुमयं जगत्। संघ से जीवन में अभी तक जो भी दोष हुए हों जानते हुए या अनजाने में, उन दोषों के उसके समापन के लिए, चित्त शोधन के लिए हम यह संकल्प करने जा रहे हैं। यदि आप पूज्य आचार्य जी के एक एक अक्षरों का श्रवण करेंगे, ये भारतीय जना संति तेषां कृते भगवत्या शारदाम्बा जन हैं, उनके ऊपर भगवती वागीश्वरी की बड़ी कृपा है। संस्कृत बोलने में हो सकता है वो अक्षम हो, लेकिन श्रवण करके लगभग अर्थ प्राप्त कर लेते हैं। पर कब करते हैं? जब चित्त को गुरुदेव के चरणों में अर्पित कर देते हैं। हाँ, श्रोता का प्रथम धर्म है शांति पूर्वक अपने, और यह संकल्प कौन सा करने जा रहे हैं जानते हैं आप? हेमाद्रि। हमारे जीवन में छोटे छोटे पाप बनते 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 हेमाद्रि मतलब हिमालय के समान विशिष्ट महान हो जाते हैं।
उन पापों के क्षरण के लिए ये भूदेव परम पूज्य यज्ञाचार्य पंडित श्री प्रद्युम्न दीक्षित जी महाराज अपने आचार्यत्व में संपादन करने जा रहे हैं। इनके नाम का भी बड़ा महत्व है। अभी अशोक भैया बोल रहे थे कि नाम ही क्या है आचार्य जी का, तो श्री कृष्ण बलभद्रश्चा प्रद्युम्नो अनिरुद्धचा उषा स्मरण मात्रेण सर्व व्याधि विमुच्यते। ऐसे आचार्य आपको प्राप्त हुए हैं कि जिनके नाम के लेने से भी व्याधि का समापन होता है। ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, ये भगवती शारदांबा की कृपा से ये ग्रंथों में पिरोए हुए हैं, अभी कोई नई बात ये नहीं है। तो चित्त शोधन के लिए आपको एक एक अक्षर का श्रवण करना है। प्रायश्चित्य विमर्शन तभी होगा जब आपका चित्त परमात्मा के चरणों में लग जाएगा। हरि का स्मरण करते रहना है और गुरु जी के बातों का श्रवण करना है। और ऐसा ध्यान भी नहीं करना है कि निद्रा प्राप्त हो जावे, ऐसा ध्यान नहीं, चैतन्य मन से श्रवण करना है ना। तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न सोहाय, कि सोवे कि बकबक करे, कि उठे घरे को जाए, अपने घर को चला जावे, ऐसा भी होता है। तो चित्त लगाना है इधर, हरि के चरणों में अपने मन को लगाना है। चित्त शोधन निश्चित हो जाएगा और भगवत कृपा होगी। जो हमारे जीवन में छोटे छोटे पाप बन के पहाड़ हिमालय जैसे विशाल हो गए हैं, उनके क्षरण के लिए आचार्य श्री वाचन करेंगे। आप श्रवण करें, चिंतन करें, मनन करें और आगे पुनरावृत्ति ना हो, तब चित्त शोधन होता है। ऐसा नहीं कि प्रायश्चित करते जाएं और पाप कर्म करते जाएं। हरिर्हरति पापानि दुष्ट चित्तैरपस्मृताः अनिक्षापि च संस्पृष्टो दह्यते भी पापकः। हरि का नाम स्मरण करना तो ठीक है, लेकिन स्मरण के साथ साथ चित्त वृत्ति को भी भगवान के चरणों में अर्पण करना। आइए पूज्य यज्ञाचार्य जी के वचनामृत से आचार्य श्री प्रद्युम्नाय नमो नमः। आचार्यस्तु यथा स्वर्गे शक्रादीनाम बृहस्पति। आप एक बात और श्रवण कर लें, हो सकता है आचार्य जी का किसी से कोई रिश्ता भी हो, है ना। सुखदेव जी का व्यास जी से रिश्ता था, कौन थे? पिता और पुत्र थे। लेकिन अभी आचार्य जी सामान्य पंडित प्रद्युम्न दीक्षित जी नहीं हैं, स्वयं में भगवान बृहस्पति हैं। और जो यजन करने बैठे हैं यजमान जन, ये कोई सामान्य नहीं है, देवराजेंद्र हैं, सची पुरंदर बैठे हुए हैं। इतना महान हृदय को रखना है, तब आपको देवत्व निश्चित प्राप्त होगा। अभी भाव रखेंगे, आचार्य जी को गुरुदेव भगवान के रूप में वंदन करना है। और हमारे बीच श्री संत महामंडलेश्वर बैठे हुए हैं। तो संतों का क्या है? चंदन शीतलम लोके चंदना दपि चंद्रमा चंदन चंद्रोर मध्य शीतल साधु संगति। साधु की संगति मिल जाए तो भी धन्य है। और आचार्य श्री का कहना क्या है कि जितने भी हमारे भूदेव हैं, इन्हीं के तपबल से हम आचार्यत्व का संपादन कर पाएंगे। इसलिए समस्त भूदेवों के चरणों में दंडवत भूमिगत वंदन प्रणाम। ये सब बृहस्पति के परिवार के ही आचार्य जन हैं। कोई किसी भी आचार्य का यजमान जन नाम लेंगे, आचार्य जी, गुरु जी, पंडित जी, इन्हीं शब्दों से संबोधन करेंगे तो 5 दिन में वह दैवत्व की प्राप्ति होगी। और हमारा जो ये पंचतत्व से बना शरीर है, यह निश्चित रूप से भगवान के चरणों का दास हो जाएगा। मन दास होगा, शरीर तो मन भटकता है यद्यपि, उभयात्मक बना तत्र संकल्पक इंद्रियंचा। सांख्यकारिक ने कहा कि मन उभयात्मक है। तो ये जितने भी हमारे भूदेव हैं, ये सब भगवान बृहस्पति के परिवार से हैं, यज्ञाचार्य जी से सब लगे हुए हैं। और एक से एक सब अपने विधा के प्रखर विद्वान, धनी, साधक, इन भूदेवों के चरणों में वंदन। यजमान जनों को विशेष आदेश निवेदन, आपको 5 दिन तक चित्तवृत्ति में भगवान नारायण का ही स्मरण करना है। यस्य स्मरण मात्रेण, आइए, यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। हरि के स्मरण से ही जीवन में कृतकृति आती है, क्योंकि भगवान नारायण समय समय पर अपने स्वरूप को, दिव्य धाम को छोड़ करके हमारी रक्षा के लिए निरंतर नए नए स्वरूप धारण करते हैं। केशव धृत्या शूकर रूपा जय जगदीश हरे। इसलिए हमारे जगदीश की महान महिमा है। आइए प्रेम से पूज्याचार्य जी के वचनामृत को श्रवण करें और अपने हिमालय जैसे पाप को आज क्षरण करना है।
चित्त शोधन करना है तो शांति से श्रवण करें। पूज्य आचार्य जी आपको वाचन करके सुना रहे हैं, श्रवण करें। श्री हरि। ओम स्वस्ति श्री समस्त जगदुत्पत्ति स्थिति लय कारणस्य रक्षा शिक्षा विचक्षणस्य प्रणत पारिजातस्य अशेष पराक्रमस्य श्रीमदनंत वीर्यस्यादि नारायणस्य अचिन्त्या परिमित शक्त्या गृह्यमाणस्य महाजलोघ मध्ये परिभ्रमणानाम् अनेक कोटि ब्रह्मांडानाम एकतमे व्यक्त महदहंकार पृथिव्य तेजो वायव्याकाशाद्यावरणैः रावृते अस्मिन् महति ब्रह्मांडखंडे आधार शक्ति श्रीमदादि वाराहदंटाग्र विराजिते कूर्मानंत वासुकी तक्षक कुलिक करकोटक पद्म महापद्माद्यष्टनागै घ्रीमाणे ऐरावत पुंडरीक वामन कुमुदांजन पुष्पदंत सार्वभौम सुप्रतिकाष्ठ दिग्गजोपरि प्रतिष्ठितानाम अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल लोकानां परिभागे भूर्लोक भुवर्लोक स्वर्लोक महर्लोक जनहलोक तपोलोक सत्यलोकानां सप्तलोकानां अधोभागे चक्रवाल शैल महावलय नाग मध्यवर्तिनो महाकाल महापणिराज शेषस्य सहस्त्रपणा मणिमंडल मंडिते दिग्दंडी सुंडादंडो दंडिते अमरावती शोकवती भोगवती सिद्धवती गांधर्वती कांचवंतिकावती यशोवती पुण्यपुरी प्रतिष्ठिते लोकालोक चलवलयिते लवणेक्षु सुरा सर्पी दधि क्षीरोदकार्णव परिवृते जम्बू प्लक्ष कृष्क्रौंच शाल्मली पुष्कराख्य सप्तद्वीपयुते इंद्रकास्य ताम्र भगस्ती नाग सौम्य गंधर्व चारण भारतेति नवखंड मंडिते सुवर्ण गिरणगिरी कर्णकोपयत महासरोरुहकार 50 कोटि योजन विस्तीर्ण भूमंडले अयोध्या मथुरा माया काशी कांचवंतिका द्वारावती सप्तपुरी प्रतिष्ठिते सुमेरु निषध त्रिकूट रजतकूट ताम्रकूट चित्रकूट हिमवन विंध्याचलानां हरिवर्ष किंपुरुष भारतवर्षयोश्च दक्षिणे 900 योजन विस्तीर्णे मलयाचल सह्याचल विंध्याचलानां उत्तरे स्वर्णप्रस्थ चंडप्रस्थ चांद्रसूक्तावंतक रमणक महारमणक पांचजन्य सिंहलंकेति नवखंड मंडिते गंगा भागीरथी गोदावरी क्षिप्रा यमुना सरस्वती नर्मदा तापी चंद्रभागा कावेरी पयोषणी कृष्णावेण्या भीमरथी तुंगभद्रा ताम्रपर्णी विशालाक्षी चरमणवती वैत्रवती कौशिकी गंडकी विश्वामित्री सरयू करतोया ब्रह्मानंदा महित्यनेक पुण्य विराजिते भरतखंडे भारतवर्षे जम्बुद्वीपे मध्यरेखाया पूर्वादिग्भागे श्रीशैलात् पश्चिम दिग्भागे श्रीकृष्णावेण्या कावेरी मध्यदेशे तुंगभद्राया उत्तरे तीरे श्रीगोदावर्या दक्षिणे तीरे आर्यावर्तान्तर्गत ब्रह्मावर्तैकदेशे हेमकूट मातंग माल्यवत् किष्किंधा सहित पंचक्रोश मध्ये चंपकारण्य नैमिषारण्य बदरिकारण्य कामिकारण्य दंडकारण्य बुदारण्य धर्मारण्य पदमारण्य जंबुकारण्य समस्त पुण्यारण्य मध्यारण्यानां मध्यदेशे भास्कर क्षेत्रे सकल जगत सृष्टु परार्धद्वय जीविनो ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे 150तमे वर्षे प्रथम मासे प्रथम पक्षे प्रथम दिवसे अन्नो द्वितीये यामे तृतीये मुहूर्ते रथंतरादि 32 कल्पानां मध्ये अष्टाविंशतितमे कलियुगे स्वायंभुवादि मनमंत्राणां मध्ये सप्तमे वैवस्वत् मनमंतरे कृत्रेता द्वापर कलसंज्ञकानां चतुर्णां युगानां मध्ये वर्तमाने अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे भारतवर्षे भरतखंडे जम्बुद्वीपे परशुरामाश्रम समीपे दंडकारण्य देशे श्रीगोदावर्याः पश्चिमे दिग्विभागे श्रीमल्लवणाब्धेरुत्तरे तीरे
श्रीशालिवाहंशके बौद्धावतारे प्रभवादि 6 संवत्सराणां मध्ये नलनां परम संवत्सरे मध्येऽस्मिन् वर्तमाने अमुक रविर्दक्षिणायने हेमंत ऋतौ महामांगल्यप्रदमासानां मासोत्तमे मासे पुण्यपवित्र मासे शुभे मार्गशीर्ष मासे शुक्लपक्षे अष्टम्यां पुण्यतिथौ वारादिश्रेष्ठः अद्य सौम्यवासरान्वितायां शतभिषादिवसनाम नक्षत्रे कुंभराशिस्थिते चंद्रे धनुराशिस्थिते वृश्चिकराशिस्थिते श्री सूर्ये मीनराशिस्थिते देवराज गुरौ शेषेषु ग्रहेषु यथा यथं राशिस्थान सुसस्वेवं ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायां शुभ पुण्यतिथौ। अपना अपना गोत्र बोलिए, अपना अपना नाम बोलिए। जो ब्राह्मण हैं अपने नाम के आगे शर्मा बोलें, जो क्षत्रिय हैं वो वर्मा बोलें, जो वैश्य हैं वो गुप्ता बोलें अपने नाम के आगे, और जो चतुर्थ वर्ण में है वो दासो हम बोलें। मम यह जन्मनि जन्मांतरे वा बाल्य यौवन वार्धक्यावस्थासु जागृत स्वप्न सुषुप्तावस्थासु। अभी आचार्य जी ने बताया कि मैं बाल्य काल से लेकर के अभी तक जो आयु को हमने प्राप्त किया है, बाल्य यौवन वार्धक्य, इनमें जो भी हमारे चित्त ने पाप किया हो, भगवान आपकी कृपा से उसका शोधन होना चाहिए। जागृत अवस्था में जो हमने चित्त हमारा पाप किया हो, स्वप्नावस्था में, सुप्ति तुरीय आदि अवस्था में, सुप्त अवस्था में मतलब सोते हुए आधा अर्धो निद्रा में कहीं से भी कोई चित्त यदि पाप किया हो तो भगवान आज उसका शोधन होना चाहिए, आज वह निर्मल होना चाहिए। क्यों? देवम भूत्वा अदेवम यजेत। जब वह चित्त शुद्ध हो जाएगा तब हम यज्ञ मंडप में प्रवेश होने के योग्य होंगे। ये योग्यता की सिद्धि के लिए ये कार्य हम कर रहे हैं। वाक् पाणी पाद पायोपस्थ घ्राण रसना चक्षुस्पर्शन श्रोत्र मनोभिश्चरितानां ज्ञाताज्ञात कामाकाम पातकोपातकादि संचितानां पापानां। मेरे वाणी के द्वारा पैर और गुप्तेंद्रिय उपस्थाति जो इंद्रिय हैं, घ्राण शायद श्वास लेने में हमसे प्रायश्चित हो गया हो, कोई छोटा जीव अंतर चला गया हो, या हमारे श्वसन से किसी का समापन हो गया हो, छोटे छोटे जो जीव रहते हैं, है ना, वाक् पाणी पाद पायु उपस्थ रचना से भी कोई प्रायश्चित हुआ हो। नेत्रों का तो ये केंद्र है, प्रायश्चित केंद्र चक्षु एव वर्तते। स्पर्श से, छूने से, ऐसा कोई स्पर्श जो नहीं स्पर्श करना चाहिए उसका हमने स्पर्श किया हो, श्रोत्र कान में जो नहीं सुनना चाहिए उसे मैंने सुना हो, मनोभिश्चरितानां मनोवृत्ति के अपने निरंतर आचरणों में जो आचरण में कोई दोष हुआ हो, ऐसे प्रायश्चित का शोधन होना चाहिए। ज्ञात ज्ञात, अच्छी बात कहा गुरु जी ने, ज्ञाता ज्ञात को सावधानी से सुने। हमारे जो भक्त वृंद हैं कहते हैं गुरु जी जीवन में कभी हमने पाप तो किया ही नहीं, फिर कष्ट कैसा? आप कैसे अपना सर्टिफिकेट, अपना प्रमाण पत्र आपको देने की क्या जरूरत है? प्रायश्चित तो हो जाता है, पाप बिना जाने भी हो जाता है। कैसे बिना जाने कैसे होता है, उसका प्रायश्चित कैसे लगता है? आपको जो आपके मन में जो उद्विग्नता है, अशांति है, पाप का ये खंड ही है। पापस्य खंडः पाखंडः, पाखंड जो है पाप का खंड है। और जो मन में अशांति है तो ज्ञात पाप उसे कहते हैं जो जानबूझ के करे, इसे क्षमा करने योग्य ये नहीं होता। अज्ञात पाप तो भगवान क्षमा भी करते हैं। और हमसे निरंतर जो हम गृहस्थ आश्रम में जीवन जी रहे हैं, अभी संन्यास वृत्ति तो निषेध है। अस्वालंबम गवालंबम संन्यास फल पैतृकम देवराजो सुतोत्पत्ति कलौ पंच विवर्जयित। इस कलयुग में सन्यासी तो कोई है ही नहीं। हाँ, सन्यासी जी के यहाँ, बोले मौनी जी के यहाँ बच्चे रो रहे हैं, ब्रह्मचारी जी के यहाँ बच्चे रो रहे हैं। तो ये सन्यास तो
कठिन है अभी इस समय, संन्यास तो लेना नहीं चाहिए। जो लिए हैं वो बच के रहें, बाहर आए ही नहीं तो ठीक है, नहीं तो बड़ा कठिन है। क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च निरग्निर्न चाक्रिया। अग्नियों क्रिया का त्याग देना, छोड़ देना संन्यास नहीं। तो ज्ञात पाप जो है, जो हम जानबूझ के करते हैं, और अज्ञात जो मन से हो जाते हैं, मतलब बिना जाने हो जाते हैं। आगे गुरुजी। कामा काम महापातकोपपातक आदि। काम की तृप्ति के लिए, काम कहा द्विवस्तु को, प्रथम है स्त्री भोग, दूसर बहुमन कामना जाने पंडित लोग। पंडित जी लोग इस बात को जानते हैं। अपनी कामना की साधना के लिए जो हम पाप कर जाते हैं, छोटे छोटे स्वार्थ, ऐसे पापों से भगवान आज हमें शुद्ध करें। ब्रह्म हनन। ब्रह्म विप्र हनन, इनके वृत्ति का हनन, इनके किसी प्रकार से चित्त का हनन, आत्महनन, ऐसा यदि पाप है। आगे। सुरापान। सावधानतया शृणु, सुरापान कभी करना चाहिए नहीं। सुरापान किया हुए भगवान कर लिया तो अब आप क्षमा कर दे, इसलिए तो ये शोधन के लिए यहाँ बैठे हैं। स्वर्णस्तेय। कदाचित लोभवश स्वर्ण का मैंने अपहरण कर लिया हो, चोरी कर लिया हो। गुरुद्वारागमन। बड़ी विचित्र बात है, भगवान बृहस्पति के साथ भी ऐसा हुआ था। गुरु की पत्नी को शास्त्र कहता है, क्या कहता है, मातृवत परदार्येषु, दूसरे स्त्री को माँ जैसे देखना चाहिए। पर अभी किसी को माँ बोलो ना तो बहन जी नाराज हो जाती है ना, ऐसे विचित्रता भी है। तो माँ गुरु के पत्नी के साथ यदि कदाचित कोई गलत संबंध हुआ, मन में चित्त में आ गया, तो उसका वहीं शोधन कर लेना चाहिए, आगे बढ़ना नहीं चाहिए। बुद्धिपूर्वकाणाम अबुद्धिपूर्वकाणाम च। अपने विवेक से किया गया पाप और बिना जाने किया गया अविवेक से पाप, उसका भगवान आशोधन होना चाहिए। मनोवाक्काय कृतानाम उपपातकानाम। वाणी से, शरीर से कोई भी ऐसे पातक जो हो गए हों, तो हे परमेश्वर आज उनका शोधन कीजिए। स्पृष्टा स्पृष्ट। जिसे हमें छूना चाहिए उसे तो छूने में उत्तम है। छूना क्या चाहिए? गुरुदेव भगवान के चरणारविंदों को, शालिग्राम भगवान की शिला को, इससे हम दूर हैं। और जो अस्पृश्य चीज़ें हैं जिनको पूर्व में गुरु जी ने उच्चारण किया, सुरा आदि, इनको कभी स्पर्श करे तो भी पाप लगता है, पान से तो पाप लगता है। तो इन स्पर्शों से भी यदि हमसे कोई त्रुटि हुई हो तो हे परमेश्वर आप हमें क्षमा करें। मलिनीकरण। हमारे द्वारा जाति भ्रंश, मलिनीकरण, अपने जाति का त्याग कर देना है, अपने धर्म का। क्यों? स्वधर्म निधनं श्रेयः परधर्म भयावह। हमें ये देख करके आडंबर में नहीं पड़ना चाहिए। अपने धर्म को, अपने जाति को, जिस जन्म जाति में पाति में जन्म हुआ, उसमें हमारा सदैव समर्पण भाव से पालन करने का निरंतर प्रयत्न करना चाहिए। पात्रीकरण। अपने द्वारा जो निरंतर निर्मित पात्र आदि के कर्म है, याज्ञिक कर्म में भी है, दैनिक कर्मों में भी है। आगे गुरु जी। जाति भ्रंशकरण जी। विहिताकरण जी। कर्म लोप जनितानाम। अपने जाति का अपभ्रंश जाति को छोड़ना, अपने जाति में उपद्रव मचाना, कर्म के द्वारा कुछ गलत कर लेना, ऐसे तमाम महान पातकों से परमात्मा आज मुझे निर्मलता प्रदान करे। रस विक्रय। बड़ी सावधानी की बात है, सबको सब करना शास्त्र में निषेध है। रस विक्रय करना भी एक दोष है। इस दोष से भगवान, यदि मेरा परिवार चल रहा है तो भगवान क्षमा करें और उससे भी हमें निवृत्ति प्रदान करें। हय विक्रय। हय मतलब होता है क्या? अश्व, गध, ऊंट, इनका विक्रय करना है ना, घोड़ा आदि का, इन अपने लोभ बस बेच दिया, यह भी पाप है। गो विक्रय। गाय बेचना महान पाप। गवाम अंगे सुतिष्ठन्ति भुवनानि चतुर्दशो यस्मात् तस्मात् शिवम में से आदि लोके परत्रचा। गैया मैया तो इतने सुंदर हैं, लेकिन गऊ और ब्राह्मण का जो आदर किया वो जय जयकार का पात्र है। और जो इनका निरादर किया, तो हे भगवान, यदि कदाचित मेरे हाथ से गाय भी बेची गई हो तो आप उन पातक से हमारे परिवार की, हमारे राष्ट्र की, हमारे समाज की, हमारे विद्युत वरेण्य आचार्य आदि समस्त भूदेवों की आप रक्षा करें। सबका चित्त शोधन हो। चित्त शोधन में सब आश्रित हैं, सबके लिए बोला जा रहा है। केवल यजन कर्ता के लिए नहीं, कर्ता और कराता, क्रिया करने वाले को भी, क्रिया कराने वाले को भी। आचार्यत्वेन येन समाहितः
यजमानित्वेन समाहितः उभयकृत मंगलम भूया सर्वदा। यदि हम लोगों से भी कोई ऐसी प्रायश्चित हुई हो तो हे भगवान इससे हमारी चित्त का शोधन हो, फिर से ऐसा काम दोबारा हमारे हाथ से ना हो। सुत विक्रय, आहा, लोभ बस पुत्र का यदि विक्रय कर दिया तो कितना बड़ा अधर्म है, भगवान उससे भी बचाए। धान्य विक्रय, धान्य का विक्रय कर्म भी बड़ा निषेध है ना, क्योंकि अन्नात् भवति भूतानि, हम सबका प्राण है, उसका विक्रय दोष युक्त है। अब उसमें विक्रय दोष क्या लगता है? सावधानी से। जो व्यापारी हैं तो फिर क्या करें गुरुजी, विक्रय नहीं करें, करें सावधानी से, उसमें बहुत कम मूल्य में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट सर्वत्र लेना, लाभ सर्वत्र, लाभांश का दर्शन करना, इससे चित्त शुद्ध होने वाला नहीं है। थोड़ा त्याग दिखाना चाहिए वहाँ। खरोष्ट विक्रय, खर उष्ट है ना, गधा और ऊंट, इनका भी विक्रय नहीं करना चाहिए। दासी विक्रय, दासी का तो कभी भी विक्रय करना ही नहीं चाहिए। दासी जे दो दास के रूप में दासी दास का विक्रय करता है लोग, बस उसे महान पाप लगता है। पशु विक्रय, पशुओं का विक्रय करना निषेध है। क्यों? वंश विरोधी पशु दुखी, नारी निरादर होय, ता घर लक्ष्मी ना रहे जो कुबेर सम होय। इसलिए पशु, दास, दासी, नारी, इनका विक्रय करना भी ये पाप है। पण्य विक्रय, हाँ, जल विक्रय, जलचरादि जंतु विक्रय, जल और जलचर जंतुओं को बेच करके अपने जीविकों का जो जीविकोपार्जन कर रहे, उससे भगवान हमारी रक्षा करे। स्थल चरादि विक्रय, स्थल में जो चलने वाले जीव हैं उनका भी बेचना निषेध है। खेचरादि विक्रय, जो ऊपर उड़ रहे पक्षी, छोटे छोटे जीव, उनको भी लोग बेच लेते हैं, तोता को है ना बेच लेते हैं। संभूतानाम ब्राह्मण पितृ मातृ गुरु भ्रातादि तृजन ताड़नादि दोष, गुरु माता पिता इनके प्रति यदि मुझसे किसी प्रकार की अवहेलना हुई हो, ये सर मस्तक न झुका हो, उन समस्त दोषों से आज से हमें निवृत्ति मिले। और ये ध्यान रखना है, ये संकल्प सुन करके आगे पाठ पीछे सपाट नहीं करना है, ये जीवन भर के लिए गुरुजी दे रहे हैं। और आप भाग्यशाली हैं कि स्वयं वो प्रद्युम्न, स्वयं आपको आचार्य के रूप में प्रद्युम्न जी मिले हैं, तो निश्चित रूप से इसे आचरण में लाना है, तब सब आपका जो क्लेश है वो समापन होगा। सुन के छोड़ देने से कुछ होने वाला नहीं है। कम से कम 5 दिन के लिए तो गुरुजी कहते हैं ये मानना ही होगा, फिर यदि जीवन भर आचरण करें तो आनंद है। जो व्यापारी हैं सावधान, जिनका निषेध किया गया उनमें उच्च राशि नहीं लेना है। आपके कारण किसी का अनादर नहीं होना चाहिए, जीवात्मा को कहीं क्लेश नहीं होना चाहिए, तो आपका व्यापार भी वर्धन होगा और हमारा संस्कार भी शुद्ध रहेगा। देव द्विज गो संबंधी भूम्यपहरण न्यायक, बड़ी सावधानी की बात से सुने। सेठ मूलचंद सेठ कोई थे, वो दान कर दिए जमीन, फिर उनके फूलचंद पौत्र हुए, उसका अपहरण कर लिया। मेरे पिता दादाजी का है। ऐसा जो देवता को दी गई भूमि, देव भूमि के लिए, मंदिर के लिए दी गई, ब्राह्मण के लिए दी गई, गुरु जी के लिए दी गई, ये वस्तु का जो पुनः अपने जीवन में उपभोग करता है तो 21 कुल का श्रीमन नारायण हो जाता है ना। समझ जाइए, श्रीमन नारायण का मतलब समझते हैं ना, गोविंदाय नमो नमः। द्विजवित्तापहार, बड़ी अच्छी बात है, सावधान भूदेवों। द्विजवित्त, यदि ब्राह्मण के नाम से हमने किसी वित्त का संग्रह किया है तो वह ब्राह्मण तक हमें पहुंचाना चाहिए। ये आचार्य श्री में कूट कूट के भरा हुआ है, ये तो यूं ही पहुंचा देते हैं। कोई विपत्ति में आवे बता दे तो ले जाओ 50,000, जाओ काम कर लो, बाद में देखा जाएगा जी। गुरु वधाक्षेप, सुहृद स्त्री वध, गुरु के प्रति यदि हुंकार ऐसा हुम बोल दिया तो निश्चित रूप से आपकी समस्त श्री का समापन हो जाएगा, है ना। हाँ, कभी कभी गुरुजी शुक्राचार्य हो ना तो बलि जैसे फिर हट जा हो जाए तो फिर जय जयकार भी हो जाती है, पर ऐसे होता है नहीं। गुरु तड़ागा स्त्री वध, तड़ागा द्याराम, तड़ाग जो पापी तड़ाग, अब आजकल देवालय जो जलाशय हैं उन पर भी लोग अतिक्रमण कर रहे हैं। तालाब में कभी भी जो तालाब है उसमें जल राशि का संवर्धन करना चाहिए, न कि उसे समापन करके उसमें विशेष
बिल्डिंग बना करके उससे धन अर्जन करना चाहिए। तड़ा कूप बाग बापी इनका संबंधर जो करता है, परमात्मा की कृपा से में उसके कुल में कभी स्त्री यानी लक्ष्मी की कमी नहीं होती। और जो इनका अपहरण करता है लोभवश, वह कुछ दिन के लिए तो बढ़ता है, 16 से 17 वर्ष बाद मूल के सहित गोविंदाय नमो नमः हो जाता है। दहन कर्म गलती से कभी लोभवश किसी के, अभी ग्रामीण अंचलों में लोग खेती कृषि में आग लगा देते हैं, वाहन में आग लगा देते हैं, तो दहन मतलब किसी भी प्रकार से किसी को जलाना नहीं चाहिए, यह एक पाप है। पाप सुनने के बाद दोबारा पाप करते हैं तो महापाप हो जाता है। विष प्रयोग कभी भी अपने कल्याण के लिए, अपने स्वार्थ के लिए किसी को विष नहीं देना चाहिए। विष का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए, विष विक्रय भी नहीं होना चाहिए। अभिचार सहित संग्रामोदन मादन संग्राम में अविचार, संग्राम का जो नियम है उससे युद्ध करने का जो नियम है शास्त्रीय परंपरा, उससे युद्ध कर कर विजय श्री प्राप्त करने से तो मंगल है, लेकिन यदि वहाँ दम्भ छल हुआ तो निश्चित रूप से वो अमंगलकारी होगा। छात्राध्यायन छात्र के अध्ययन अध्यापन में जो विकृति प्रदान करते हैं वह भी एक पाप है, उससे बचना चाहिए। चिकित्सा प्रायश्चित चिकित्सा के लिए अभी बड़ी विचित्र पशु चिकित्सा चल रही है, अभी पशुवत चिकित्सा का कार्य चल रहा। जो औषधियां हैं अपने लोभ के लिए, मूल जो रुज यानी रोग है उसके लिए जो औषधि का प्रयोग करना चाहिए, उसके साथ 4 और औषधियों का प्रयोग हो रहा है। यह दोष है। यदि कोई यहाँ डॉक्टर बैठे हुए हैं तो सावधान, ऐसा प्रयोग करना आज से बंद कर दें। क्यों? क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने के लिए न खिली। कल के लिए उस पार की तैयारी करना है। शुद्धता से चित्तवृत्त को जब शुद्ध कर लेंगे तभी आगे हम बढ़ पाएंगे। शकुन नीति नीति जो है कुनीति, शकुनी की नीति क्या थी? हाँ, मामा का कार्य था इनका सबका मंगल कर देना, बस लगे रहना। ऐसी नीति से, दुराचरण नीति से, अनीति से, कुनीति से, कुरीति से सदा बचना चाहिए। यह महापाप है। शास्त्र प्रयोग छंदो निंदा करण शास्त्र प्रयोग छंदो निंदा करणम। शास्त्र में जो प्रयोग हैं उनमें छंद का जो निंदा करता है, हाँ, छंद की निंदा नहीं करना चाहिए। क्यों? नमस्तुंगो शिरश्चुंबी चंद्र चामर चारवे त्रैलोक्य नगरारंभे मूल स्तंभाय संभवे छंदः पादौ तो वेदस्य। भगवान का यह पद है, वेद भगवान का। तो इनमें जो निंदा करता है, ऋणानपाकरण, ऋण लेने में तो बड़ा अच्छा लगता है ना। अभी गुरुजी से बोले, गुरुजी मैंने घर लिया है तो उसमें कुछ ज़्यादा ले लिया इधर उधर, तो गुरुजी ने कृपा किया, फिर अब देने में दिक्कत आती है। सावधान। ये जो है 3 काम में पहले बड़ा कष्ट होता है। किन किन में? हम सब गृहस्थ आश्रम वाले हैं, है ना। महाराज श्री सदग्रंथ है तो आनंद ही आनंद है, गृहस्थ संत हैं तो हम सब लोग गृहस्थी है। 3 चीज करने में बड़ा कठिनता आती है। गुरुजी भी कभी कभी कष्ट दे देते हैं, है ना। हमारे गुरुजी जैसे, अब गुरुजी के साथ है 3 बजे उठा दे, चलो अभी संध्या करना है। तो ऋण चुक्ति कन्यावरण, ऋण चुक्ति कन्यावरण, प्रात समय स्नान, पहले तो दुख होता है पीछे सुख महान। कर्ज लेने में मजा आता है, देने में लगता है मैं अपना प्राण दे रहा हूं। ये जब चुक जाता है कर्ज, तो कर्ज का कभी, कर्ज जो है, कर्ज मर्ज फर्ज, इनको निभाना चाहिए। कर्ज भी ना रहे, मर्ज भी ना रहे, फर्ज निभता रहे, ऐसा वर दीजिए। अन्यायकरण, अन्याय तो करने नहीं चाहिए, पदे पदे न्याय। न्याय बने तो करें, नहीं तो फिर क्या करें? तो मौनम सर्वार्थ साधनम, चुप रहे। धरणी वित्तहरण, धरणी 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 से पृथ्वी का जो वित्त हरण करते हैं, पृथ्वी से भी पृथ्वी का माध्यम बना करके शोषण करते हैं, ऐसा पाप होता है। धर्म कार्य विघ्नाचरण, बड़े मजे की बात है। हम लोग क्या करने आए हैं? यज्ञ, यह महान धर्म है।
अन्नात् भवति भूतानि पर्जन्यो दन्न संभवाः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः। यज्ञ में जो धर्म में जो बाधा करते हैं, अरे इतना देने की क्या ज़रूरत है, वह महान पाप है, ऐसा कभी नहीं करना। यदि पत्नी ने बड़ी वाली तिजोरी खोल दी तो पति को वहाँ हाथ लगाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि हम लोग सबसे पहले यही शर्त रखवाते हैं, क्या, तीर्थ व्रतोद्यापन यज्ञ दानम, और करते सब उल्टा है, इसलिए दुखी है। क्या करें तो जी, क्या करेंगे, बता दिए, इसके बाद हमें मानना है नहीं, तो जे आचरे ते जन न गने रे जी। आत्मोत्कर्ष, परनिंदा। आह, परमात्मा की, रघुनाथ जी की जब बड़ी कृपा होती है, अहेतु की कृपा भवच्चेत इदम प्राप्तम भविष्यति, ऐसर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिन आए न जाई। पर निंदा करने में बहुत लोगों को प्रशंसा लगती है, बड़ा आनंद आता है, लेकिन यह पाप है। गुरुजी यही बता रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तब क्या करें, सपने हो नहीं देखें पर दोषा, दोष देखना हो तो आचार्य प्रद्युम्न दीक्षित जी जैसे देखिए ना, जिसका दोष देखे, ये क्या है, रिक्षो क्यों कर रहे हैं, है ना, बता देते हैं। ऐसा दोष चिंतन करें जिससे अभ्युदय हो। अभ्युदय का मतलब सर्वांगीण विकास होता है। ऐसा दोष देखिए, गुरुजी देखते हैं, आचार्य ब्राह्मण देखते हैं, बोलते हैं ऐसा दाहिने हाथ में रखो, सीधा रखो, ये दोष दर्शन हुआ ना, लेकिन उससे आपका कल्याण होता है। नृत भाषण जी, मृदु मतलब तुलसी, नृत्य भाषण मतलब अनृत्येय न, जिस भाषण से किसी का अमंगल होता हो, रिक्तता आ जाए, दरिद्रता आ जाए, ऐसा भाषण कभी नहीं करना चाहिए। अरे वाणी में क्यों दरिद्रता, कुछ नहीं है, अरे क्या नहीं है, ये 6.5 फीट का शरीर अरबों का जो ब्रह्मांड में है वही हमारे पिंड में है। ऐसा नृत्य भाषण नहीं करना चाहिए। दरिद्रता का जहाँ प्राकट्य हो, ऐसे अनृत वचनों का सदैव प्रयोग करने से बचना चाहिए। पंक्ति भेदन, पंक्ति भेद में तो ध्यान रखना है। पंक्ति भेद कैसा होता है, अपन 50 ब्राह्मणों को बैठा दिए, हाँ, महंत जी के पास रबड़ी, बाकी के पास श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तो पंक्ति भेद करना भी पाप है। शास्त्र में निरंतर शासन देते हैं, शासन करने की जो विधि है वो शास्त्रों में मिलती है, इसलिए कभी पंक्ति भेद नहीं करना चाहिए। ब्रह्महत्या, ब्रह्महत्या तो करनी ही नहीं चाहिए, यह भी महान पाप है। क्यों जानते हैं, ग्रहा गावो नरेन्द्राश्च ब्राह्मणाश्च विशेषतः पूजता पूजयन्ते ते निर्दहन्त्या अपमानितः। ग्रह गाय, ब्राह्मण राजा, जो इनका वंदन किया उसका जय जयकार हो गया, जो इनसे रार किया तो वो नुकसान हो गया। पुष्पिणी मुखास्वादन, आहा, अपने, अब ये बड़ी विचित्र बात है, गुरुजी ने ये नियम में भी लागू किया है, यज्ञ में नियमावली है, किसी भी प्रकार का कोई व्यसन, दुर्व्यसन, अशुद्ध करने वाली जो वाणी में अशुद्धता प्रदान करे, उनसे सदैव बचना चाहिए, ये भी महान पाप है। छालन दोतक पान, नख मुख स्वादन, मुख निश्रित, नख मुख स्वादन का मतलब कभी कभी कुछ लोग होते हैं ना, ऐसा करते रहते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। निश्रित, नीरपान, पेयपान, कपिलापयपान, पंचयज्ञोपासन परित्यागादि, निषिद्ध भक्षण, ये जो पान करने योग्य चीजें हैं, कपिला, हाँ, चरणामृत, गुरु, शुद्ध, यज्ञोपासन परित्याग, यज्ञ उपासना का जो त्याग करता है। यज्ञ क्या है, यज्ञ आप लोग यज्ञ करते हैं ना रोज, जानते हैं कि नहीं जानते, हाँ, अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति ही दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम। यदि आप रोज अपने घर में त्वमेव माता च पिता त्वमेव बोलते हैं, वह यज्ञ है। इसलिए स्वाध्याय का परित्याग नहीं करना चाहिए। देव प्रीति कार्याभ्याम मां प्रमदितव्यम, इनमें देव कार्य में, पितृ कार्य में प्रमाद नहीं करना चाहिए। इनके त्याग करना भी पातक का आश्रय है। निषिद्ध भक्षण, जो निषिद्ध चीज़ें हैं जिन्हें हमें नहीं भक्षण करना चाहिए। अपने स्वास्थ्य के वर्धन के लिए कुछ लोग कहते हैं कि ये हम जो अशुद्ध
जीवात्माओं का हनन करके भक्षण करते हैं। तो सावधान, हमें शास्त्रों का चिंतन करना चाहिए और ऐसे पूज्य भूदेवों के साथ कभी कभी बिना स्वार्थ के भी सत्संग करना चाहिए, तब हमें ज्ञान होता है। आयुर्वेद कहता है आप जो भक्षण कर रहे हैं अशुद्ध भक्षण चीज़ों का है, ये नहीं खाना चाहिए, मांस स्पर्श नहीं करना चाहिए, भक्षण तो बहुत दूर रही। फिर बोले हम स्वास्थ्य वर्धन के लिए, तो सावधान सुनो, आयुर्वेद पढ़ो और आयुर्वेदाचार्य से मिलो। क्या करते हैं हम? अन्नात् 10 गुणम पिष्टम, जो भी अन्न हम ग्रहण करते हैं, चावल गेहूँ, क्या क्या करते हैं गुरुजी? हाँ, कना ज्वार मक्का, जो भी इधर का तो दाल बाफले है ना। तो जो भी पदार्थ हम भोजन करते हैं, जो भी अन्न, उसको यदि पीस दिया जाए तो अन्नात् 10 गुणम पिष्टम, उस अन्न से उसमें 10 गुना बल बढ़ जाता है। पिष्टात् 10 गुणम पयः, उस पिष्ट से भी 10 गुना ज़्यादा दूध में बल है। और ऐसे हमारे विद्वान बड़े बड़े आचार्य दिग्गज ये बैठे हैं, आचार्य श्री, सभी का नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ और नाम अब आचार्य जी का भी नहीं लूँगा, है ना। श्री हरये नमः। महाजनों का बार बार नाम लेना भी ठीक नहीं है, श्रेयस कामा न गृह्णीत। तो ये विद्वान लोग कहते हैं कि अन्नात् 10 गुणम पिष्टम, पिष्टात् 10 गुणम पयः, पयात् 10 गुणम मांसम। दूध से 10 गुना बल है मांस में, ठीक, जो भक्षण करते हैं उनके लिए, जो नहीं करते उनको तो करना ही नहीं है, जो करते हैं उन्हें भी नहीं करना है, इसलिए बताया जा रहा है। पिष्टात् 10 गुणम पयः, पयात् 10 गुणम मांसम, मांसात् 10 गुणम घृतम, मांस से भी 10 गुना बल घी में है। शुद्ध गोघृत का पान करें, इंद्रियों का संवर्धन होगा, कांति की वृद्धि होगी। और जिसके पास घी भी नहीं है उससे भी सुंदर अवगाहन है, खूब तेल मालिश करें, आपका बल बढ़ता चला जाएगा, है ना। और ये कौन सा महीना चल रहा है? मास में मार्गशीर्ष, मार्गशीर्षा कहा अगहन, तो 12 महीने की सारी व्यवस्था है हमारे यहाँ। कैसा? अगहन तेल, इसमें खूब मालिश करो, आनंद से शरीर का संवर्धन होगा। पूष माह कर दूध से मेल, माघ मास की खिचड़ी खाए, फागुन मऊठ सुबह नहाए, चैत खाए नीम की पाती। तो बहुत बड़ा वेदांत हो जाएगा। तो क्या करना है अपने को, क्या करना है? सुरापान समानानाम, अपने को बचना है, मांस भक्षण अशुद्ध चीज, निषिद्ध चीजों को खाना नहीं है, बल्कि लिए आयुर्वेद में व्यवस्था है, उसका आचरण करना है। दंभास्त धारणांग, दंभम नोद्बहते न निंदति परा नो भासते निष्ठुरान, प्रोक्तं केनचिद प्रियंच सहते क्रोधं च नालंबिते, ज्ञात्वा शास्त्रमपिं प्रभूत मनिशं संतिष्ठते, मूकवत दोषाश्छादयुते गुणान्वितन्ते चाष्टौ गुणः पंडिताः। दंभ नहीं करना चाहिए, पाखंड का आश्रय होता है उसमें दंभ। शूद्र सेवा, सावधान, अपने से नीच की सेवा करना क्या है? नरस्य चिन्हन नरकागतस्य, ये चिन्ह है, ये नरकी जीव है जो नीच जनों की संगति करता है, गंदे वस्त्र पहनता है, गंदे दांत रखता है, बड़े बड़े नख रखता है। गुरु जी को देखिए, नित्य सुंदर दिव्य दर्शन देते रहते हैं। क्या इनको रोमबलियाँ नहीं होती होंगी? लेकिन ये चैतन्य है, उसको निकालते रहते हैं, है ना। ब्रह्मदोह, ब्रह्म से, ब्राह्मणों से द्रोह नहीं करना चाहिए, यह महान पाप है। बहुवशिष्ट पुरोहितकत्व, ब्रह्मद्रोह, बहुबलिष्ट पुरोहितत्व, देवलकत्वाध्वंस, ब्राह्मण वृत्ति, पुरोहित कर्म भी निंदित बताया गया है। फिर क्या करें? आज से पंडिताई बंद कर दें? नहीं, परमात्मा का नाम लेना निषेध नहीं है, इसमें लोभ वृत्ति का त्याग करना है। कैसे? ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति, जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता, शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। जब गुरु कृपा होती है, शास्त्र कृपा होती है और ऐसे पूज्य आचार्यों भूदेवों की कृपा होती है, तो जीवन में ये शास्त्र में अमृत देते हैं। पुरोहित का मतलब परान हितान साधयति। हाँ गुरुजी, दूसरे के हित साधन। अरे ये तो पाप है ही नहीं गुरुजी, बहुत अच्छा कर्म है ये। सावधान, ये जो पुरोहित कर्मों को कहते हैं अति निंदा करें, शास्त्र श्रुति निंदा, हाँ ये गलत बात है। आपके करने का आचरण सुंदर होना चाहिए तो जय जयकार है।
क्योंकि अभी पहले ही बताया, मेरी दादी कहा करती थी कि हरिर हरति पापाने दुष्ट चित्तैरपस्मृता अनिख्यापि च संस्पृष्टो दह्यत्ये भी पावकः। हम जान के अनजाने भाव से कुभाव से, है ना, श्रद्धया हेले नाम रटंती मम जंतवाह तेसाम नाम सदा पार्थ वर्तते हृदय मम। अरे गुरुजी, ये तो आपकी कृपा है, हम भाग्यशाली हैं जो आप हमें इस कर्म में रत किए हुए हैं। दूसरे का हित करना तो बिल्कुल गलत है ही नहीं, लेकिन क्रिया में ध्यान रखना चाहिए। आपको आज संकल्प मिला यथाशक्ति तो यथाशक्ति, संख्या का वाचन हुआ तो संख्या की पूर्ति करना, और सावधान, नास्ति यज्ञ समो रिपुः, इस यज्ञ से बड़ा कोई दुश्मन हमारा है ही नहीं इस धराधाम में। यज्ञ करना तो बिल्कुल तीखी कटार से खेलने जैसी बात है। तो फिर शास्त्र वृद्ध उत्सर्ज, जो गुरु जी कहें बस मान लिए तो कल्याण ही कल्याण है। आगे अपनी बुद्धि लगाए तो निश्चित रूप से कुबुद्धि ही आएगी, तो उससे गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए मनुष्य स्त्री धेनु भूधेनु विक्षेप हरण, मानव में क्या कर देना, विच्छेद करा देना। जैसे मान लीजिए गुरु जी के साथ कोई अत्यंत प्रिय है, उस प्रिय से अन्य को समस्या हुई, उसमें एक उपद्रव डाल दिया, विच्छेद करा दिया, स्त्री पुरुष का विच्छेद करा दिया, ये सब महापातक हैं, ये नहीं करना चाहिए। कृषि कर्म नहीं करना चाहिए। फिर संवर्धन कैसे होगा, वहाँ प्रयत्न करें कि जीव हिंसा नहीं हो, सात्विकता पे आए। हयादि शिक्षा भारवाहित्व शिल्प विद्या, जी पूरा बात बोल। हयादि शिक्षा भारवाहित्व शिक्षा विद्याभ्यासादीनां स्वर्णस्ते समानानां पितृष्व मातृष्व भ्रातृ पत्नी मातुलानी भगिन्याचार्य जनया माता पत्नी सखी भार्या प्रवृत्ता शरणागता धात्री साध्वी। अपने को प्रयत्न करके जो शिक्षा का विकास होना चाहिए, वो भारत स्वरूप में यदि जो उसे स्वीकार करता है तो दाता ग्रहीता दोनों को पाप लगता है। यो यदि मोहात दास्य पापीयान भवति, मोह बस उसका विस्तार नहीं करना चाहिए, विकास के लिए अभ्युदय के लिए करना चाहिए। और पिता माता और भाई, मातुलानी संस्कृत में जानते हैं आप लोग, मातुलानी मतलब क्या, मातृस्वसा मातुलानी स्वसुरत पितृस्वसा पूजेत गुरु पत्नीवत गुरु भार्या समा इव। मातुलानी मामी, मामी का भी आदर करना चाहिए, है ना। और अगम्यागमनम, अगम्य गमन नहीं करना चाहिए। गुरुद्वार गमन, गुरुद्वार गमन, गुरुद्वारा, गुरु पत्नी की तरफ तो जो काम दृष्टि से देखता है उसका सत्यानाश सुनिश्चित है। गजोष्ट्र खर खंग महिष शरभ शारमेय शार्दुल सिंह भल्लूक शूकर वृक शुक हरिण वानर चतुष्टय जम्बुका विमेश मृगादि प्राणिवधानाम संकरीकरण समानानाम। इन जिन पशुओं का उच्चारण आपने सुना, किसका, अश्व, गज, हाँ, खर, उष्ट्र, शार्दूल, मरकट, सिंह, मल्लूक आदि जो जंतु हैं, जीव हैं, इनका क्या नहीं करना चाहिए, हनन नहीं करना चाहिए। इनके हनन करने का पाप लगता है। संकरीकरण, शंकरीकरण समानानाम। संकरीकरण का मतलब क्या बता रहे हैं, अपने को ये देश काल परिस्थिति का स्मरण रखना चाहिए। पर जाति से उच्च से विवाह करने से सर्वनाश होता है ना। ब्राह्मण कुल की कन्या यदि क्षत्रिय कुल में जा रही तो वहाँ विकास होने वाला नहीं है। ऐसे जाति का परित्याग करके विवाह नहीं करना चाहिए। मयूर चाश भारद्वाज शुक चक्र वाक मीनादि क्रौंच बक शश हंस गृह गोधिकावधा मेधय। इन जिन जीवों का नाम लिया गया, इनका वध, मेध, मेध मतलब होता है मंथन करना, ये सब प्रायश्चित कर्म है, ये कभी नहीं करना चाहिए। अपने स्वार्थ साधना के लिए ये काम नहीं करना चाहिए। मलिनीकरणानाम, मलिनीकरण इत्युक्ते
अपने स्वार्थ साधना के लिए हम कभी कभी इतना निंदित कर्म कर देते हैं जो शास्त्रों में निषेध हैं। ऐसे कर्मों से हमें बचना चाहिए। निंदितेभ्यो घनादान शूद्र सेवान नृत भाषण। जो निंदा कर्म में रत हैं, पारंगत हैं, डॉक्टर ऑफ निंदा हैं, उन महापुरुषों का तो देखना भी पाप है। उनसे बचना चाहिए और निंदा करना ही नहीं चाहिए। निंदा करें, ऐसा करें कि उसको एकदम परिष्कृत कर दें, शुद्ध कर दें, चित्त शोधन हो जाए तो ठीक है। बाकी सामने बहुत बढ़िया, पीछे से निंदा किया तो ये महान पातक हैं। इनसे बचने का प्रयत्न करना चाहिए। नृत भाषण आदि जिह्वा मैथुन आदि को अत्यंत। अब ये सब जो मैथुन क्रिया है जिह्वा आदि से करना, तो ये तो अत्यंत निषेध है, ये पातक है, इससे बचना चाहिए। हमारी रचना हरि नाम स्मरण के लिए दी गई है। सुगमम भगवन नाम जिह्वा च वसवर्तिनी तथापि नरकम यान्ति किमश्चर्यम अतः परम। इससे बड़ा आश्चर्य क्या हो सकता है? जीभ हमारी दासी और मेरा मन उदासी। क्यों? हम अपना मन इधर उधर भटका देते हैं। सुगमम भगवन नाम, परमात्मा का नाम बड़ा सुगम है, जीवा बसवर्तनी है। इससे हम गुरुजी नमो नमः भी कर सकते हैं और हुंकार तुंकार भी कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जीवा का प्रयोग रसास्वादन करना है तो श्री ठाकुर जी के चरणामृत का रसास्वादन करिए, न कि अन्य क्रियाओं में इसका संलग्न करना, यह भी पातक है। विषयासक्त कृतज्ञादि नाम विषयासक्त होकर के अत्यंत घना पाप हो जाता है। क्योंकि कामी न जाने लाज की बात, आग न जाने ठाट नहीं है। ठाट आप लोग जानते होंगे कि नहीं जानते? कोई भी? अब तो सब छत हो गए गुरुजी। आग को ये पता नहीं रहता है कि ये नूतन ठाट है ना। पहले ठाट बनते थे लकड़ी के, सुंदर, है ना। और कामी न जाने लाज की बात। तो अत्यंत जब कामांध जीव होता है तो अभी ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जी। अयोनि पशु योनि रेतोत्सर्जन यति गो ब्राह्मण वृत्तिच्छेदन। अब जो अपना वीर्य है इसका सर्वत्र त्याग करने का विधान नहीं है। पशुओं के साथ गमन नहीं करना चाहिए, यह महान पातक है। इससे परमेश्वर हमें बचाए। इसलिए ये चित्त की शुद्धि तभी होगी जब पापों को जान जाएंगे और उनसे बचेंगे तो कल्याण हो जाएगा। निंदा सो गो संचित तृण संचयादिग्ने प्रदानानाम। निंदा गौ के लिए जो गोष्ठ है, जहाँ गाय चरती हैं, उनके तृण का अपहरण करना भी पाप है। शास्त्र निंदा, शास्त्र निंदा करना महान पाप है, उससे बचना चाहिए। जाति भ्रंशकरण, जाति भ्रंश नहीं करना चाहिए, दूसरे में भी जाति नहीं होना चाहिए। मुखनासारंध्र करणाहार रसन प्रदाना नियमम। मुख का विषय क्या है? वाचन करना। लेकिन क्या वाचन करना? सावधान तया सुनो। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, और को शीतल करें आपो शीतल होए। कल यदि टाइम रहेगा तो ये याद रखना, इस पर बात होगी। अभी तो संकल्प बहुत लंबा है, यदि इस पर डीप में गहराई में जाते हैं तो संकल्प रुक जाता है, फिर हम चालू हो जाते हैं। चलिए गुरुजी आगे। नाट्य तत्काल दंत धावन। नाट्य में विघ्न करना, हाँ। दंत मलिन रखना, ये भी एक पातक है। अभ्यंग मैथुन क्षौर निष्पाद। अभ्यंग मैथुन जहां नहीं करना चाहिए, उन अंगों का स्पर्श करना, ये सब पातक है। आप सब जानते भी हैं और नहीं जानते तो इसका प्रकाश फिर होगा। वेश्यागमन। सावधान, इससे तो बिल्कुल बचना चाहिए। पर नारी पेनी छुरी तीन तरफ से खाए, धन हरे जीवन हरे मरे नरक ले जाए। इसलिए बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा क्या? जननी शम जाने पर नारी, धन पराय विषते विष भारी। इसी को शास्त्रकार ने क्या कहा? मातृवर परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु। ऐसा शास्त्रों ने कहा। उपनिषद ने इसी को कह दिया। तेन त्यक्तेन भुंजीत माग्रधा कश्यस्व धनम। गोस्वामी तुलसीदास जी को खूब पढ़े, कल्याण हो जाएगा। शूद्री गमन।
शूद्र आदि के साथ गमन करना, स्पर्श दासी करना, गमन, दासी के साथ गमन करना, ये पातक है। विधवा गमन, विधवा को स्पर्श करना, काम भाव से मानो अग्नि में अपने आत्मा को झोंक देना और अपने पूरे परिवार का सत्यानाश कर देना है। कन्या गमन, कन्या के साथ को दृष्टि से देखने मात्र से पाप लगता है, यदि उसके साथ गमन का विचार आया तो अपने प्राण का उत्सर्जन कर देना चाहिए, उस विधि की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए, महान पातक है। क्यों? देव के जो आधार हैं ये भूदेव, कन्या और गाय, ये वेदत्रयी है, इनको आदर से लेंगे तो कल्याण होगा। पितृव्यपत्नी गमन, पितृव्यपत्नी, पितृभ्य चाचा, चाची, चाचा चाची के साथ गलत व्यवहार बनाना महान पातक है। रजस्वलागमन, जब माताओं को मासिक स्राव होता है उस समय में गमन करना, तो फिर दैत्य जो हुए हैं वो तो कहानी आपको मालूम ही है, उससे बचना चाहिए। स्वगोत्रागमन, स्वगोत्रीय से गमन करना, मतलब काम भावना से संबंध बनाना महान पाप है, उससे बचना चाहिए। अपने गोत्र को आदर्श बात से देखें, पूजन करें, गमन करने के लिए आपके लिए वह गोत्र नहीं है। तिर्यक योनि गमन, तिर्यक जो पक्षी पशु हैं अपने स्वार्थ साधना के लिए उनके साथ उपद्रव करना, कामासक्त होना, यह महान पाप है, उससे बचना चाहिए। प्रतिलोमजा गमन, प्रतिलोमजा, लोमजा जो है शास्त्र में बताया है, जिनके साथ हमारा दिव्य संबंध न होते हुए भी लिया गया, इसके 5-7 लक्षण बताए हैं। तो जो जिन पर हमारा अधिकार नहीं है वहाँ हमें मातृवत भाव बना लेना चाहिए, तो हम समस्त गमन से बच जाएंगे। साधारण स्त्री गमन, सामान्य स्त्री के साथ बलात् गमन करना भी पातक है। स्वस्य स्त्री स्वस्य भार्या ये में यदा बलात् करणीयम चेत महापातकम भवती, इससे बचना है। स्वयं की पत्नी भी यदि आदेश नहीं दे रही तो वहाँ आपको बहुत पुरुषत्व दिखाने की जरूरत नहीं है। सावधान पुरुषों, भूल गए क्या ये माताओं को? आहार दुगुणा स्त्रीणाम लज्जा चापि चतुर्गुणा सहसा सद्गुणाश्चैव कामश्चाष्टगुणा स्मृता। ये तो शक्तियां हैं, कृपा कर रही हैं आप पर, आप क्या समझते हो? अकड़ो मत। वंश विरोधी पस दुखी नार निरादर होए, ताघर लक्ष्मी ना रहे जो कुबेर सम होए। इनके साधारण रूप से भी यदि उनका मन नहीं है तो आप अनाधिकार चेष्टा कर रहे हो, पातक है। क्यों नहीं है मन? इसके कारण आप नहीं जानते हो। उस दिन उनकी साधना परम सीमा में चल रही है, यदि आप रह गए ब्रह्मचर्य का पालन कर लिए तो उनकी साधना सफल होगी। साधना उनकी है क्या? इन माताओं की साधना क्या है? ये क्या चाहती हैं? गुरुजी मेरे पति खूब लंबी आयु हो, मेरा बेटा अच्छा हो, मेरा परिवार राष्ट्र समाज ये सदैव कल्याण के लिए हैं, तो इनका साथ देना पुण्य है और इनसे बलात् अत्याचार करना पाप है, इसलिए पाप नहीं करें। ऋतु भार्यादि गमन, सुत वधु गमनानाम, सुत वधु, हाँ, सुत की जो क्या है पत्नी, पुत्र वधु है ना, वो उसमें भी है ना, नहीं कुदिष्ट बिलुकै जोई ताई वधे कछु पाप न होई। तो पुत्र वधु और जो भांजे की पत्नी है ना, ऐसा इनके साथ जो काम भावना बनाता है ये पाप है। ये तो शास्त्र ये बता रहे हैं ऐसा करो नहीं, ये करना महान पाप है। अब आप स्वतंत्र हैं, जाकी जय दिन अवधियत पूजत नहीं खरार, ताको तय दिन माप है, चाहे अवगुण करे 1000। पर गुरु जी तो यही चाह रहे हैं कि आज से आप शुद्ध हो जाएं, चित्तवृत्ति का शोधन हो जाए और हमारे जीवन में आनंद ही आनंद आ जाए, ऐसा गुरु जी का चिंतन है। आप श्रवण करें, मनन करें। एकादश्यन्न शूद्रान्न, सावधान, एकादशी को अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, तो फलाहार भक्षण करे, फलों का भक्षण करे, है ना। शूद्रान्न, शूद्र का अन्न नहीं लेना चाहिए। शूद्रान्न, शूद्र का मतलब क्या? आचरण से यदि शूद्र है तो उसका भी अन्न नहीं लेना चाहिए। गणिकान्न, वैश्याओं का तो अन्न स्पर्श नहीं करना चाहिए। गणान्न, जो अन्न ऐसे अनधिकृत लोगों के पास पहुंच गए हैं तो हमें भूखे मर जाना तो ठीक है, पर उसे स्पर्श करना ठीक नहीं है। अभिन्न कांस्य भोजनादि, अभिन्न कांस्य, कांस्य भोजन आदि, कांस्य पात्र में भोजन का निषेध है, नहीं करना चाहिए। फिर अब समस्या हो जाएगी आपको।
कांस्य पात्र में भोजन नहीं करना चाहिए, और ज्योतिष के हिसाब से किसी को कांस्य पात्र ही प्रशस्त है तो वो क्या करे? तो बचना चाहिए, प्रयत्न करके बचना चाहिए। जी गुरु जी। ताल वृक्ष भक्षण, प्लांडु भक्षण। प्लांडु, हाँ प्लांडु कहते हैं प्याज को, प्याज नहीं खाना चाहिए। लसुनम गुंजनम चैव पलांडुं कवकानि च अभक्ष्याण्य, अभक्ष्याण्य माननं च दुज मात्रम निषेधेत। दुजा कहा एकाहारेण संतुष्टः सत्कर्म निरतोषदः ऋतुकालाभिगामी च सा द्विजः विप्र उच्यते। है ना? पलांडु भक्षण, लहसुन भक्षण नहीं करना चाहिए, लेकिन स्वास्थ्य की रक्षा के लिए यदि कोई कर रहा तब, ये अभी आपको करना ही नहीं है, ये गुरुजी का आदेश है। अभी 5 दिवस तक इनसे हमें बचना है। अनृत भाषण, झूठा बोलना भी नहीं है, सोचना भी नहीं है। जो सोचेंगे क्या सोचेंगे? हरिशरणम 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 ही केवलम। तांबुल चर्वण, तांबुल चर्वण नहीं करना चाहिए, पान को निषिद्ध चबाना नहीं चाहिए, निषिद्ध है। उसको तो ऐसा पान करने का विधान है, भगवान का प्रसाद है तो कैसे पान करें? इसमें 13 गुण भी बताए हैं, तो ये नहीं करना चाहिए। पर्व रात्रि भोजनादि गृहण्या गर्भिण्या गमन। पर्व रात्रि में जो है भोजन ग्रहण करना पातक है, उसमें बचना चाहिए। गर्भिणी स्त्री के साथ संसर्ग नहीं करना चाहिए, बचना चाहिए, पातक है। पतित परिरितान्न, जो पतित है, परित्याग जिसका किया गया है, पापी जन है, उनके अन्न का अपने आप त्याग कर देना चाहिए, ग्रहण नहीं करना। कुरुष्कान्नोष्टिष्ट उच्छिष्ट अन्न। उच्छिष्ट मतलब होता है झूठा, झूठा खूब खाना चाहिए। क्या करना चाहिए? झूठा खूब खाना चाहिए, झूठा उच्छिष्ट। पर किसका उच्छिष्ट? भगवान श्री हरि का उच्छिष्ट। हमारे शालिग्राम की बड़ी सरल सेवा है, जल डाल के पी लेना है, प्रसाद दिखा के पा लेना है। ऐसा उच्छिष्ट खाना चाहिए, बाकी उच्छिष्ट नहीं करना चाहिए। आजकल बड़ी उपद्रव मचे हुए, हमारे समाज में बड़ा उपद्रव है। ये जो क्या बोलते हैं इसको, फ्रिज को संस्कृत में गुरुजी क्या बोलेंगे? फ्रिज को शीत ग्रह, शीत यंत्र है जो फ्रिज जिसको आप बोलते हैं, इतना उच्छिष्ट उसमें पड़ा रहता है कि 3 तारीख का दूसरे 3 तारीख तक काम आता है। उस फ्रिज से जो आप ब्राह्मण को देते हैं वह पातक है, नहीं देना चाहिए। इसलिए भूदेव क्या करते हैं? पहले भोग लगाते हैं। इसीलिए आपको वो वस्तु देना चाहिए जो शुद्ध हो, उसमें कब से पड़ा हुआ है उससे बचना चाहिए, है ना? ये ठीक नहीं है। शीत से, शीत यान में यंत्र में जो स्थापित वस्तु है वह भी बेकार हो जाती है। और एक बात समझ ले, उच्छिष्ट का मतलब ऐसा नहीं कि मुंह से पकड़ के रख दिया हुआ उच्छिष्ट हुआ। हमारे सामने थाल आई, 1 ग्रास हमने ले लिया, बाकी उसमें स्पर्श भी नहीं किया हुआ, उच्छिष्ट हो गया। ऐसे उच्छिष्ट प्रसाद को यदि हम अपने उच्च व्यक्ति को देते हैं तो इससे क्या होता है? महान पाप होता है, इससे बचना चाहिए। ऐसा झूठा खिलाने का आदेश शास्त्र नहीं करता है, इससे बचना चाहिए। अपनी प्रतिष्ठा के लिए कुछ भी कर देवे, ये गलत बात है, ये नहीं करना चाहिए। कारागृह निवास भोजन, भगवान करे, ठाकुर जी करें। ये जो लेटेस्ट गार्ड जो कृष्णा, अभी तत्कालीन देवता तो हमारे कृष्ण ही हैं, तो गुरु जिनका तो प्रागट ही हुआ वहाँ। पर परमात्मा बचाए, कारागार में भोजन करने की नौमति ना आए। तुरुष्क मध्य निवास जी, तुरुष्क मध्य निवास, तुरुष्क स्पष्ट भोजन। तुरुष्क जो तिरस्कृत है, जिसको समाज ने छोड़ दिया है, इनके बीच में रहना, निवास करना, भोजन करना दुष्ट जनों के साथ, तो यह पातक है, इससे बचना चाहिए। तुरुष्क स्पर्श, इनका छूना भी निषेध है। तुरुष्क देश निवासादीना। ऐसे दुष्ट तुरुष्का एवं तृतीय वर्ग में भी वर्तते ना, क्लीवम, एक क्लीव जन है, उनसे भी बचना चाहिए, उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। कुग्राम वास, भगवान करे कुग्राम वासा क्रोध मुखी च भार्या। हाँ, जो पत्नियां हैं ना, आजकल पत्नियां नहीं, आजकल तो वाइफ इज लाइफ नाइफ। हाँ, क्योंकि गुरुजी ये कहती है माई हस्बैंड, हाँ मैं हंसूं तू बैंड हो जा, मैं बजाती रहूं, इसलिए रख दिया हस्बैंड। हमारे शास्त्रों में हस्बैंड वेंड नहीं है भाई, मेरे यहाँ क्या है? पत्नी पति है।
क्रोधमुखी नहीं होना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, है ना। गुरुजी पूरा दिन से आए, गलती हो गई भाई, नहीं बता पाएगी, शाम तक हमको पित्त पर्वत में रहना है। गुरु माँ ने जोर से बोल दिया, ये नहीं पूछा पानी लेंगे नहीं, अभी तक कहाँ थे, ऐसी पंडिताई करना है तो कल से बंद। ये गुरुजी कहा तो आपको मजा आया ना, इसलिए अपने के लिए बताया कि समझना है इसको, है ना, किसी दूसरे को कहना नहीं। जब कभी कोई विघटन बात का वर्णन करना हो तो अपने में ले लो। और पोटरी तहाँ न खोलिए जहाँ कपट की हाट, बाहों चुपके मोटरी लागहूं अपने बाट। कपट की हाट में तो भूलने का भी अधिकार नहीं है, उससे बचना चाहिए जी। दुर्भांड भोजन, जो निषिद्ध भांड हैं, पात्र हैं, उनमें भोजन करना नहीं चाहिए जी। नख निकृत, नदी लंघन, समुद्र स्नान। समुद्र स्नान नहीं करना चाहिए ना। कई बार कुछ शास्त्रों ने कहा है कि इन तिथियों में समुद्र स्नान करने से लाभ होता है, इनका उल्लंघन भी नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण वृत्तिच्छेदन, सावधान आचार्यों, एक नहीं शायद 50-51 भूदेव हैं। ब्राह्मण वृत्ति छेदन नहीं, वृत्ति वर्धन करिए। आपका स्वरूप, आपकी विद्या, आपका तेज ये प्रकाश में आएगा। छेदन तो कोई भी, नुकसान तो कभी भी हम कर सकते। इस मंदिर को बनाने में कितने टाइम लगे होंगे, बिगाड़ने में घड़ी में देख के मात्र 3 सेकंड विध्वंस हो जाएगा। तो संवर्धन करने से हमारे आत्मा का भी संवर्धन होता है, विश्व का कल्याण होता है। जहाँ जहाँ विकास की बात आती है तो बाटन वारे के लगे जो मेहंदी के रंग। गुरु जी को बांटने का काम मिला है, आचार्यत्व मिला है ना, ये बांट रहे हैं। तो ये तो पहले लाल हो रहे हैं, फिर आपके पास कब मेहंदी आएगी, कब लगेगी, कब सूखेगी, कब लाल होंगे, ये तो यूं ही लाल हो गए जी। ब्राह्मण द्वेष, विप्रदोष नहीं करना द्विज चाहिए। भेद, जो ब्राह्मणों में भेद भी नहीं रखना चाहिए। मित्र कैसा भेद? भेद का मतलब समझ रहे हैं आप? पांडे जी, पयासी जी, है ना, सनाढ़, सरजूपारी, ब्राह्मण यानी ब्राह्मण, इनमें भेद बुद्धि रखने से आप पूजन नहीं कर पाएंगे, आपका कल्याण रुक जाएगा। ब्राह्मण यानी ब्राह्मण। सोना में क्या है, कैरेट में महंगा सस्ता है, लेकिन है क्या, सोना। ऐसे भूदेव ये देवता हैं, पृथ्वी के साक्षात देव हैं, इनमें भेद बुद्धि रखना पातक है। आपका कर्तव्य है सभी, और गुरु जी ने पहले ही बताया, मैं तो गुरु जी के लिए कहा, आचार्य जी के लिए, लेकिन आचार्य जी ये संकल्प न जाने कितने बार वाचन कर चुके होंगे, बोले सभी भूदेव, है ना, जितने भूदेव हैं सब वंदनीय हैं, अर्चनीय हैं, पूजनीय हैं। और आचार्य श्री का तो काम ही है सब में संभाव रखना। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति। और ऐसा ही हमें आचरण करने का प्रयत्न करना चाहिए। कुछ ड्रामे जो होते हैं, कुछ दिखावे जो होते हैं, उससे समाज का कल्याण होता है। हाँ, अशोक भैया की इच्छा है कि नहीं ये तो ये जानेंगे ना, लेकिन यज्ञ में आए हैं तो 5 और अशोक के मित्र आएंगे, अरे अशोक गए, हमें चलना चाहिए, है ना। तो इसमें जो विप्र के प्रति ये भेद रखता है, भेद बुद्धि, आशु, आशु मतलब होता है त्वरित, स आशु विनश्यति, शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। इसलिए ब्राह्मणों में भेद हमें क्या करना है, तो वेदांत के दर्शक हैं, बस बंधन करते चले जाना है। मित्र भेद, मित्रों में भेद नहीं करना चाहिए। स्त्री पुरुष भेद, स्त्री पुरुष में भेद मतलब ऐसा करके उनको कोई ऐसा मार्ग बता दें, निंदा कर दें, वो परस्पर मैत्री में उच्चाटा ना जाए, ऐसे कर्म नहीं करना चाहिए। स्थूल सूक्ष्म जीव हिंसन, स्थूल महान विशाल, सूक्ष्मात्म सूक्ष्म जीव, इनका हिंसा करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। क्रूर कर्मान्वित लुब्ध, क्रूर कर्म, जिन कर्मों का शास्त्र में निंदा है, उन कर्मों को, गलत कामों को नहीं करना चाहिए। क्यों? दान मान सम्मान में, दान मान सम्मान में सदा रहत अगवान, अब पीछे क्यों जात है देख सरासन बान। समझ गए किसकी लिए बात है? ये हाथ की बात है। दान मान सम्मान में आगे रहता है, लेकिन जब हिंसा करना होता है, जब सरासन बाण धनुष में बाण लगा के तो पीछे चला जाता है। इसको भी शर्म लगती है कि अरे भगवान मैं अधर्म करने जा रहा हूँ, तो देख सरासन बाण पीछे चला जाता है, जबकि दान मान सम्मान में सदा आगे रहता है। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए, इनसे बचना चाहिए, इन शादी कर्मों से बचना चाहिए। चोर, पाखंड, नारी, लंपट, चांडाल। नारी लंपट का मतलब क्या है? हाँ,
हाँ, पर नारी क्यों कहते हैं? हाँ गुरुजी, बात याद ना आ रही है हमको कि स्त्री जो है, स्त्री क्या है? महिष का स्मरण आ रहा है इसी में। स्त्री जो है एक दिव्य स्वरूप है, माया, मोह, चिंतन, ये जो बातें हैं। तो स्त्रियों के प्रति आकर्षण होना ये तो सामान्य बात है, लेकिन आकर्षण कैसे होना चाहिए? मातृवत। आहा, जय हो जननी, जय हो बहन जी, जय हो माता जी, ये भाव रखना चाहिए। अस्थि स्पर्श, अस्थि मतलब हड्डी, अस्थि का स्पर्श, अस्थियों का स्पर्श करने से बचना चाहिए। गृंजन भक्षण, गाजर, गुंजनम, गृंजन, गाजर, गाजर नहीं खाना चाहिए। लशुन भक्षण, हाँ, लशुनम बताया ना, लशुनम नहीं खाना चाहिए। मसुरान्न भक्षण, सावधान, अन्नों में जो मशहूर है, ऐसे हमारे गुरुजी कहा करते थे कि यदि खा के 3 हफ्ते बाद गोविंदाय नमो नमः रहा तो वो रह जाता है उदर में, इसलिए लहसुन और भट्टे से बचना चाहिए। और जीव को जितने पदार्थ आनंद देते हैं उनसे तो बचना ही चाहिए, वो स्वास्थ्य के लिए अनुचित होते हैं। मार्जारोच्छिष्ट भोजन, मार्जार से बचा हुआ, मार्जारा बिल्ली, बिल्ली से जो बिल्ली ने खा लिया उसे नहीं खाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, उसी को खिला दो। जय श्री हरि। पतित पंक्ति भोजन, पतितों के पंक्ति में बैठ के भोजन नहीं करना चाहिए। कदाचित हमारे मन में आया कि हाँ थोड़ा विशिष्ट, पतित तो कहना भी बेकार है ना, निंदा नहीं करना चाहिए, ये विशिष्ट है, मैं इनके योग्य नहीं हूं करके वहां से चले आना चाहिए। पतित संभाषणादि नाम, उनके साथ संभाषण भी नहीं करना है, बच लेना चाहिए। आपके जैसे मैं योग्य कहाँ हूं? बालस्ते ये ऋणानपाकरण, बाल ऋण और अपने स्वार्थ के लिए अपहरण कर लेना, बालक का दिया हुआ बालक के लिए कर्ज, ऐसे कर्जों से बचने का प्रयत्न करना चाहिए, उसका अपहरण नहीं करना चाहिए। परदार परवित्ता, परदार, दूसरे की स्त्री को मातृवत देखना चाहिए, उससे बचना चाहिए। स्त्री शूद्र, शूद्र स्त्रियों से भी छद्र बचना चाहिए। बंधु, छद्म जो अनन्य विचित्र वेशधारी हैं, नट हैं, इनसे भी बचने का प्रयत्न। निदार्थोपजीवन, बिना अर्थ का जो हमारा जीवन जा रहा है, व्यर्थ क्या है? व्यर्थ क्षण कब है? अर्थवान कहा ये न नित्यम हरि स्मरणन सा अर्थवान। जब हमारा चित्त हरि के शरण में रहे, यह अर्थ की वृद्धि है, और जब हरि से हट जाए तो ये व्यर्थ की वृद्धि है। स्वाध्याय त्याग, स्वाध्याय का त्याग करना ही नहीं चाहिए। गुरुजी हमें बुलाए नहीं तो हम एक अक्षर बोलने वाले नहीं हैं। जय हो। स्वाध्याय सबको करना चाहिए। पहले हमारे समाज में सर्वे संस्कृतज्ञाः सन्ति, एतादृशी पठामि संस्कृतम नित्यम वदामि संस्कृतम सदा, अपितु इदानीम आचार्येव, आचार्य ही आपका भी वाक्य बोले, अपना भी बोले। पहले सब संस्कृतज्ञ होते थे, इसलिए स्वाध्याय से बचना नहीं चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए। स्वाध्याय ना करना ये महान पातक है। चाहे एक ही अक्षर का स्वाध्याय करें, गुरु मंत्र का ही बार बार जप करें, करते रहें, स्वाध्याय होगा, आपका कल्याण होगा। अयाज्य याजन, अयाज्य याजन, जो जिससे हमें याचना नहीं करना चाहिए उससे याचना करना। हमारे गुरुजी कहा करते थे कि योग्य से की गई जो याचना है यजन, अयाज्य यजनम भी है, यहाँ यजनम है, हाँ यजन, अयाज्य यजन भी नहीं करना चाहिए। जिसका जो जिससे यजन उसका करना है जो सदैव वंदनीय है। अपने स्वार्थ के लिए किसी की भी वंदना करना ठीक नहीं होती है। पितृ मातृ सुत त्याग, पिता मूर्ति प्रजापति, मातरम पितरम चैव साक्षात प्रत्यक्ष देवता, आत्मा गृहीण सेवे तो सदा सर्व प्रयत्नता। माता पिता और पुत्र का त्याग कभी नहीं करना चाहिए, ये पाप है। क्योंकि माता साक्षात, पिता साक्षात प्रत्यक्ष देव हैं, प्रत्यक्ष देव हैं। जिनके घर में वृद्धों का आदर हो रहा वहाँ जय जयकार संवर्धन हो रहा। जहाँ के बस दादाजी चुप रहो, अब आपका दिमाग काम नहीं करता, वहाँ अमंगल की वृद्धि हो जाती है। इसलिए माता पिता सुत इनका कभी त्याग नहीं करना चाहिए। स्त्री हिंसन, स्त्री के साथ हिंसक कर्म, अनिक्षा कार्य का संपादन करना ही हिंसक कर्म है, ये नहीं करना चाहिए, ये पातक है। भ्रमवास परान्न पुष्टत्वा सच्छात्राधिगत राधिकादि परिक भार्या विक्रयाद्या पातकानाम, ऐसे पातकों से बचना चाहिए जिसमें अपने स्वार्थ साधना के लिए लोग पत्नी को भी दांव में लगा देते हैं। बलात् दांव में नहीं माना जाता। महाभारत वाला नहीं समझना, वहाँ तो सब भगवान की बड़ी विचित्र लीला थी।
एकादशादि श्राद्ध भोजन। सावधान गुरुजी, लेकिन ब्राह्मण भोजन नहीं करे तो करे कौन? ब्राह्मण को संध्या गायत्री फिर जपना संध्या चाहिए। जो करता है 24 माला करता है, एक श्राद्ध भोजन करने के बाद 24,000 गायत्री अलग से करना है। आप तो श्राद्ध भोजन करिए। एकादशा की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, सामान्य श्राद्ध की बात कर रहा हूँ। और परिवर्तन के लगा पितरपक मिला पेट भर दाना, ये 15 दिन तक जो पितृ भोजन होता है उसमें यदि कर रहे हैं तो तब करें तो भोजन करें। और सुनो, भोजन हम भी कराते हैं, आप भी कराते हैं गुरुजी। भोजन कराने में ध्यान देना चाहिए। इस कर्म कांड के लिए तो कोई भी देवता के मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुण ध्वजा, हाँ ध्वजे ध्वजा ध्वजा कुछ भी कर गया, लेकिन शास्त्रीय परंपरा में यदि भोजन के लिए ऐसे विद्वान आचार्य का ही चयन करना चाहिए जो साधक हो, हाँ भगवान का भजन आनंदी हो, तो वो खाए। लेकिन प्रयत्न करके एकादशा भोजन से बचना चाहिए, नहीं करना चाहिए, यह भी पातक है। इसको करने के बाद फिर पुरस्चरण करके ही आप समाज में आ सकते हैं। और जो नित्य इसके हमारे समाज में अच्छी व्यवस्था है, उनके अलग ब्राह्मण होते हैं, वो यही काम करते हैं। तो जय जय श्री हरि, उनको एक कभी कभी बुलाते हैं, भगवान उनको बचाए। ना आवे तो अच्छा है, हमारे गुरुजी ही आते रहे तो ज़्यादा अच्छा है। शूद्र दत्त भोजन। शूद्र के द्वारा प्रदान किया गया भोजन अग्राह्य है, इसे नहीं करना चाहिए। पोषण रहित भोजन। जिसमें कोई भाव दिव्यता न हो, पोषक तत्व न हो, ऐसे बासी उच्छिष्ट अन्न को ग्रहण करना नहीं चाहिए। यज्ञोपवीत रहित। यज्ञोपवीत रहित जल पान करते हैं तो वह मदिरा पान होता है, भोजन करते हैं तो वह मांस भक्षण होता है, वाणी बोलते हैं तो वह अनृत वाणी हो जाती है। इसलिए जनेऊ सदा धारण करना चाहिए। वर्गत्रय को तो जनेऊ ही है, इसलिए जनेऊ धारण करना चाहिए। संध्या उपासना करना चाहिए, इससे हमारा, हमारे समाज का, हमारे राष्ट्र का कल्याण होता है। परान्न भोजन। हाँ, परान्न से बचना चाहिए। लेकिन ठाकुर जी की ऐसी कृपा है कि साल में 11 महीना परान्न होता है, लेकिन सावधान, उसे मैं परान्न नहीं मानता हूँ। मैं भगवान की क्रिया में संलग्न हूँ, उधर पूर्ति के लिए जो ठाकुर जी का प्रसाद आया उसे भक्षण कर रहा हूँ, तो इससे वह पातक नहीं लगता। वैश्वदेव रहित आदि दूषितान्न। वैश्वदेव आदि कर्म जो नहीं करते हैं उनका अन्न तो ग्रहण ही नहीं करना चाहिए। कौन करता है? गुरु जी को बुलाइए, करवाइए, है ना, ये करना चाहिए। सटकर्माणी दिने दिने, दिन दिन प्रतिदिन करना चाहिए। कुछ दान करना चाहिए, वैश्वबलि करना चाहिए, अतिथि सत्कार करना चाहिए, अग्निहोत्र करना चाहिए। सावधान, अब इतनी ज़्यादा व्यवस्था नहीं है, तो जो आप दीपक जलाते हैं ना घी का, उसी में पंचदेव का नाम लेके आदित्याय स्वाहा 5 बार थोड़ा थोड़ा आहुति प्रदान कर दें और ये निरंतर चलने दें। दिव्य करें तो अच्छा है, नहीं करते हैं तो ठीक नहीं, लोप नहीं करना चाहिए। पुंसवन सीमंतोन्नयनादि भोजन, जातकर्मादि भोजन, नील वस्त्र परिधान भोजनोच्छिष्ट भोजन। बताइए, ये नील वस्त्र जो है, अभी गुरुजी से चर्चा भी चल रही थी कि नीलैगा 10 बल्ली तु भद्रम रक्तम पदैर नभ, तो नीलार्थी कथम हरितम अस्ति, तो नील अन्न का निषेध है, नील वस्त्र का निषेध है। यदि आप लोग नील चढ़ा के आए यज्ञ में तो बेकार है, धुल के आना है ना, वो वस्त्र नहीं चलेगा, परिशुद्ध भोजन नहीं चलेगा। इससे बचने का प्रयत्न करना चाहिए। अपने सौंदर्यपन के लिए कुछ भी करके चले आए तो उससे नुकसान है। जो हम इत्रादि का क्षेपण करते, अपने ऊपर सिंचन करते हैं ना, उसमें अहिंसा होती है। छोटे छोटे जीव ऐसे वो मूर्छित हो जाते हैं, उससे भी बचना चाहिए। पर हमारे विद्वानों ने बड़ा अच्छा विधान बताया। उच्छिष्टम, वो परमात्मा को चढ़ा हुआ हम प्रसाद लेते हैं तो उस पातक से हम बच जाते हैं, उससे बच जाते हैं। चांडाल कूप भांडोदक पान, चांडाल स्पृष्टि जल क्षीरादि पान, दिव्य द्विज द्रव्यापहरणा, श्राद्ध दिने गमन दिवागमन। सावधान, अब गमन की बात आई है यहाँ। चांडाल तो आप लोग समझते हैं ना, चांडाल मतलब नीच कर्म करने वाले को कहते हैं। हमारे समाज में एक बड़ी विडंबना है, चुगली करने वाले को नारद कहते हैं। पाप लगेगा, कभी नहीं कहना पाप लगेगा, नारद नहीं कहना, पाप लगता है। चांडाल वो है जो नित्य निरंतर घृणित कर्म में रत है, उससे हमें बचना चाहिए। शास्त्रों ने बताया क्या? कुचैलता नीच जनेषु संगति,
नरस्य चिन्हम नरकागतस्य, नर की जीव ही चांडाल होते हैं, जो पशु का निरंतर हनन कर रहे हैं। आप देखते हैं ना, लगे हुए हैं उनके सर को अलग करने में लगे हुए हैं, ऐसे ये सब चांडाल हैं। नास्ति यमनो शमो धमः, यवनों से भी बचना चाहिए। स्पर्श हुआ पदार्थ लेना ही नहीं चाहिए, उनका स्पर्श करना, उनके भोजन करना, ये सब निषेध है। दिवा मिथुनोन मादक द्रव्य, और मादक द्रव्य भक्षण, श्राद्ध दिने गमन। जब श्राद्ध करते हैं हम माता पिता का, उस दिन हमें स्त्री संसर्ग नहीं करना चाहिए। ये अवसर बार बार नहीं मिलेगा इतने अच्छे से सुनने का। पातक है, पाप है, प्रेम से सुने आपसे। उसे बचें। किया श्राद्ध हो और संसर्ग किया तो सब सत्यानाश हो गया। उस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। वस्तु के अभाव में त्याग करना त्याग नहीं है, वस्तु के प्रभाव में त्याग करना त्याग है। उस दिन त्याग करना चाहिए, है ना। और सूर्योदयास्त शयन, सूर्योदय अस्त काल में शयन करना शास्त्र में निषिद्ध माना है। वैसे भी हमारे पूर्वज कहते हैं, सुबह की हवा लाखों की दवा, प्रात काल की वायु को सेवन करत सुजान, ताते मुख अच्छा भी बढ़ती है, बुद्धि होत बलवान। परमात्मा को जब हमें दंड देना होता है तो सबसे पहले हमें वो सुबह उठने नहीं देता, और जैसे 5:30 बजते हैं तो हमको अच्छी निद्रा आ जाती है, प्रगाढ़ निद्रा आ जाती है। और जब परमात्मा को सुख देना होता है तो 4 बजे से घंटी बजने लगती है, 5 तो बजना ही नहीं है ना। तो इसलिए भगवान को जब हमें हमें पतित करना होता है तो क्या करते हैं, भगवान के पास इतनी व्यवस्था लंबी नहीं है, वो सब आपसे ही करवा लेता है। यम को इतना टाइम नहीं है कि आपके गले में फंदा लगाए, आपको विष दे, आग लगाए, पानी में डाले। आपकी मति नष्ट हो गई, आप उस कार्य का संपादन कर लेते हैं। इसलिए ऐसे कर्मों से जब आप सुबह उठना चालू कर देंगे तो आपकी बुद्धि बलवती होगी। अभी ये जो है ना गुरुजी, ये क्या कहाँ गया ये यंत्र, ये जो चिड़िया है ना, ये उड़ती, ये वो बहुत खतरनाक चिड़िया है, बहुत खतरनाक, इससे बचना चाहिए। अभी हमारी माताएं, जैसे उदाहरण के लिए, ये पति देव विवाह करके, गुरुजी विवाह कराए, वो चले गए कहाँ, विदेश, भोजन बन रहा है। ये चिड़िया है ना, इसकी बात बता रहा हूँ, समझना। भोजन बन रहा, भोजन कौन करेगा, पति तो विदेश में है, बेटी, बेटा, सास, ससुर, भांजे, गुरुजी भी आ गए उसी समय। चल रही सुंदर सुंदर बातें, और आटे का मर्दन हो रहा है, पिष्टान्न मर्दनम भवति, उसको बना रही हैं, सब्जी अमनिया कर रही हैं। इससे बचें। हमारी पहले की माताएं क्या करती थी, सुबह उठ करके भजन करती थी, स्वयं अन्न चुनती थी, चक्की चलाती थी, दूर से पानी लाती थी। तब ऐसा होता था कि यदि आजू बाजू आग लग जाए तो घर के पानी से आग बुझा दी जाती थी। अब जब से ये ट्यूबवेल हुआ ना, तो अपने घर में आग लग जाए, लाइट चली जाए तो मरना और जलना सुनिश्चित है, संग्रह ही नहीं करते लोग, है ना। पहले माताएं भजन किया करती थी, तब होते थे ऐसे आचार्य विद्वान, है ना। वर्षा अवधिस्त्रिय कार्य तेन पुत्रोत निर्मलः। अभी भी प्रहलाद आ सकते हैं, अभी भी प्रद्युम्न आ सकते हैं, अभी भी अनिरुद्ध आ सकते हैं, अभी भी कृष्ण राम आ सकते हैं, हाँ। लेकिन कयाधु बनना पड़ेगा, कौशल्या बनना पड़ेगा, हाँ, तब आएंगे। बनिए। एक स्त्री के सुधर जाने से माताओं बहनों 1000 कुल सुधर जाता है। एक नारी के बिगड़ने से 10,000 कुल का सत्यानाश हो जाता है। इसलिए खूब भजन करिए। भजन का मतलब क्या है, हाँ, मन में भगवान का चिंतन करना। और भज सेवायाम धातु है। ये व्याकरणी विद्वान आचार्य बैठे हैं तो ये कहेंगे, इनके ये तो डांट भी देवेंगे, मैं सबसे छोटा हूँ, ये तो ट्रायल के लिए बैठा है ना, तो ये डांट देंगे तो डर भी लगता है। तो भज सेवायाम धातु, इसलिए कभी कभी शास्त्र का आश्रय लेना पड़ता है। तो भजन जो है, सेवा करना भी भजन है। भोजन बनाएं तो इस चिड़िया से दूर रहें, हरि का स्मरण करें। जो प्रसाद आपकी बेटी पाएगी वह भाग्यवान होगी, बेटा भाग्यवान होगा। आप चाहते तो सब सुख हो, लेकिन काम सब पृथक करते हो। षष्ठी, आज संतान सप्तमी का व्रत है माता जी का। ठीक 10:30 बजे बच्चे को बोले, तेरे तू ना रहता तो अच्छा, तेरे से अच्छा तो बिना पुत्र के ही है, अभिशप्त कर दिया, वह दंड आपको ही भोगना पड़ेगा। इसलिए नास्ति यज्ञ समो रिपु। व्रत में वाणी का संयम नहीं हो तो छोड़ दो। तीजा, चतुर्थी, सप्तमी सब बेकार करके आप मारने का काम कर रहे हो, तारने का नहीं कर रहे हो। यदि आप आदर्शवाद से मौन रह के उनको आशीर्वाद दे सको तो कल्याणकारी है। तीजा का व्रत किस लिए
पति के सौभाग्य के लिए। हाँ, और कहते हैं छूना नहीं, आज मेरा व्रत है। हाँ, नहीं, पति के प्रति प्रेम भाव रखना चाहिए, समर्पण रखना चाहिए। व्रत उपवास इतना करके कोई फायदा नहीं जब तक आप उसे शास्त्र विधि से नहीं करते। व्रत में क्रोध किया तो आपका पुण्य नष्ट हो गया, और जिसके लिए आपने वाक वज्र मारा उसका अमंगल हुआ तो आपका पति होगा, ननद होगी, सास होगा, आपका परदेसी तो आएगा नहीं। गुरुजी आएंगे तो गुरुजी प्रणाम ही करोगे, भले ही गुस्सा लगी रही तो शांत हो जाएगी। इसलिए इनसे बचना चाहिए, निरंतर बचना चाहिए। जब व्रत करना हो तो संकल्प लो कि हे परमेश्वर, आज मैं व्रत करने जा रही हूँ, मेरे वाणी से किसी का अनादर नहीं होना चाहिए। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, तब मेरा मन कल्याणकारी होगा। पतितादि दुष्ट प्रतिग्रह प्रायश्चित द्रव्य प्रतिग्रह स्वनिषिद्ध वृत्ति धनार्जन मिथ्या ब्राह्मण क्रोधोत्पादन बलात्कारेति म्लेच्छादि संसर्ग म्लेच्छ भाषण परस्परानुरक्त द्वेषोत्पादनेन्द्र धनु प्रदर्शन श्राद्ध निमंत्रित ब्राह्मणान। ये जो परस्पर विद्वेष करने की जहाँ भी कोई बातें हों उससे बचने का प्रयत्न करना चाहिए। और यदि आपने गलती से श्राद्ध में किसी विप्र का आमंत्रण किया है, वो 3 दिन बाद आए तो आपको रुक जाना चाहिए, नहीं तो यह भी एक पातक होता है। उन्हीं ब्राह्मण को आप आमंत्रित करें जिनका आप आदर कर सके, सत्कार कर सकें, और हो सके ना, आहा हा 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 हा। जब हमारे यहाँ भूदेव आते हैं तो मान लो हमारे यहाँ साक्षात भगवान श्री हरि आ गए, उनके चरण नख को धुल के पान कर जाओ। उनके चरणों के जो जल है ना, अपने समस्त शरीर को परिमार्जित कर लो, फिर उनके मस्तक को स्पर्श करो। मस्तक में श्री मेधा रहती है ना, शैक्यता रहती है। जब आप इसके बाद चरण धुलने के बाद, है ना, यदि जिनके यहाँ ऐसा नहीं होता है तो वह घर जो है स्मशान तुल्य होते हैं, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। न विप्रपादौ दक कर्दमानि स्वाहा स्वधा कार्य विवर्जितानि स्मशान तुल्यम गृहणानि तानि। इसलिए जब भूदेव आए ना, कोई जरूरी कभी ये बताओ आप, कोई भी हमारे आचार्य जन, यजमान जन, ऐसा आज तक क्या हुआ, कभी सत्यनारायण का लेटर आया कि आप अपने हमारी कथा कर लो? हाँ, गुरुजी को यजमान बुलाते हैं तब गुरुजी जाते हैं। आपके पास पत्र आता है क्या कि कथा करना है? फिर उसमें भी आपकी अनिच्छा कैसी हो गई? यही दुर्दशा का कारण है। नास्ति यज्ञ समोरुपुः। जब आपको ये करना हो तो भाव निर्मल हो, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। हमें ये जो प्रायश्चित है चित्त शोधनम, ये चित्त शोधन तभी होगा जब हमारे अंदर निर्मलता आएगी। और निर्मलता के लिए रघुनाथ जी की जो जगत जननी माँ भार्या कौन थी? श्री राम पत्नी माता जनक नंदिनी। श्री राम पत्नी जनकस्य तनया शीतांगना सुंदर कोमलांगी भूगर्भ जाता वसुधैव माता वयम जनाभ्याम वरदा भवन्तु। बोलो जानकी मैया की जय। इसलिए जब कभी यज्ञ करने का अवसर मिले तो शास्त्र विधि से करो। गुरुजी से पहले निवेदन कर लो, गुरुदेव बताइए क्या रहेगा, कैसा रहेगा, उसी हिसाब से आचरण करो। आहूय ब्राह्मणान विद्वान, विद्वान आचार्य को बुलाओ, अच्छा मार्ग मिलेगा। जी गुरुजी। शिव निर्माल्य स्पर्श शिव द्रव्योपजीवन विष्णु द्रव्योपजीवनोपाधिक त्रैवर्णिक देवार्चन द्वेष्याभिचार कूट मंत्र कूट होम करण अपूज्या पूजन। देवता के द्वारा जो शिव का निर्माल्य है वो ग्रहण कौन कर सकता है? जो शैव्य है, शिव निर्माल्य से बचना चाहिए। देवताओं के नाम से जो द्रव्य प्राप्त हो रहा है वो देवताओं में लगाना चाहिए। ये नहीं कि ट्रस्टी हो गए, पंडित जी को सामने बैठा दिया, पीछे बैंक बैलेंस बना रहे, वो अमंगलकारी होगा। उससे बचो। बीत गया सो बीत गया, तकदीर का सिकवा कौन करे? जो तीर कमान से छूट गया उस तीर का पीछा कौन करे? गतन न शोचाम कृतन न मन्ये। आज से सुधर जाओ। ऐसा नहीं कि बड़ा ट्रस्ट बना दिया और बैंक बैलेंस बढ़ा रहे हैं। वो देवव्रत, देव का जो धन है, इसका अपहरण करने से सब आगे बहुत कुलों का समापन हो जाता है। फिर आगे कौन होते हैं? मलेक्ष होते हैं। उसी घर में मलेक्ष का प्राकट्य हो जाता है। उद्दंड बालक हो जाएगा, बालिका हो जाएगी, आए दिन सुनते रहते हैं। ऐसे कर्मों से सदैव बचना चाहिए। जीव
जीविकोपार्जन के लिए भी यदि ऐसी विसंगति आ जाए तो उस देव से याचना करके और भूदेव को समर्पित भाव से बता करके यदि वो दें तो उसका उपभोग करें तो बच सकते हैं, बाकी अपने बुद्धि से किया तो निश्चित रूप से अमंगल होगा। इसलिए देव, द्विज, गुरु, गुरु का द्रव्य, देवता का द्रव्य, शिव निर्माल्य आदि ये सब सदैव ग्रहण नहीं करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों का आदेश है। परवृत्ति हरण, कभी भी गलती से दूसरे की वृत्ति का छेदन, हरण नहीं करना चाहिए, संवर्धन करना चाहिए। शरणागत परित्राण करण, शरणागत का जे तजय निज अनहित अनुमान, ते नर पावर पाप में तिनहि बिलोकत हानि। जो शरण में आया है उसकी रक्षा करना चाहिए, उसको छोड़ने से पाप लगता है। शरण में कौन आता है? भिखारी आपके यहाँ भीख लेने आता है कि कोई राजा है आपके यहाँ भीख मांगने? हाँ, नहीं आता ना। तो जो आता है, जिसको ऐसा लगता है कि यहाँ जाएंगे प्राप्त होगा, तो देना चाहिए। और शरणागत को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, वो भी अपने हित का अनुमान करके। समाज राष्ट्र का हित हो रहा हो तो कदाचित, हमें तो ऐसा नहीं लगता कि कोई समाज का प्राणी ये कहेगा कि शरणागत का वध कर दो। समाज यही चाहता है कि उसका रक्षण होना चाहिए, पालन होना चाहिए, संवर्धन होना चाहिए। कपट विद्योपजीवन, कपटी होना ही नहीं चाहिए। हाँ, कपट करने से पंच दिवसे व आनंदम प्राप्ते तो पंचदश दिवसे सर्वानंदम विनश्यति। 5 दिन तक आनंद रहेगा, जैसा 15वां दिन आएगा तो सब आनंद का सत्यानाश हो जाएगा। आंसू आप्त वचन है ये, है ना। पर विवाहांतरकरण, पर विवाहांतरकरण, कुजाति स्वजाति का ध्यान न रखते हुए म्लेच्छादि से विवाह करना, इनसे बचने का प्रयत्न करना चाहिए। फिर देव ऋषि द्विज निंदाकरण, आहा, देव ऋषि द्विज इनके निंदा से सदैव बचना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो पंडित जी बड़े अच्छे हैं, ये पंडित जी, सब पंडित जी यानी पंडित जी, गुरु जी यानी गुरु जी। सपने हो नहीं दे कहीं पर दोषा। गुरु, देवता, माता पिता, इनमें जो दोष दृष्टि रखा, हमने तो ये तक सुना गुरु जी, पिताजी ज़्यादा मत बोलो, हमारे आप में 16 वर्ष का अंतर है। ऐसा भी हो रहा है, सावधान। पिता तो पिता है ना। पिता मूर्ति प्रजापति ही जी। परम सम्मान दूरीकरण, जो परम सम्मान देने की बात है उसमें लोग अभिमान बस, आप कहीं गुरुजी मिले तो कहीं मेरा पोजीशन खराब ना हो जाए, उस सम्मान को नहीं दिए तो ये महापातक है। जहाँ भी मिले वहाँ आपका मस्तक झुक जाना चाहिए। गुणयुक्ता स्यापमान करण, जो गुण से युक्त है उसका अपमान करना, शास्त्र परंपरा को जानने वाले की निंदा करना, शास्त्रीय विधि का हनन करना, आक्षेपण करना, उसका अपमान करना या कराना, ये सब पातक की श्रेणी में आते हैं, इससे बचना चाहिए। अकाल भोजन, अकाल भोजन, सायंकाल का जो निषेध है ना, भोजन, शयन, हाँ, मैथुन, अध्ययन, ये कर्मों को नहीं करना चाहिए, बचना चाहिए। यजन याजन होम दानांतकरण, यजन याजन, यजन कर रहा, यजन करवा रहा, उसमें जो उसका समापन करने का या विघ्न डालने का प्रयत्न करता है, ऐसा पातक है। इन कर्मों से बचने का प्रयत्न करना चाहिए और इनके संवर्धन में अपने जीवन सर्वस्व अर्पण कर देना चाहिए। अर्पण से समर्पण भाव आएगा और जब समर्पण आएगा तो फिर क्या करेंगे? ग्रह, जब मिल जाएंगे ऐसे भूदेवों का अनुग्रह। सर्व पापानां विनाशार्थम श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम देव ब्राह्मण सवित्र सूर्य नारायण सन्निधौ। क्या बात है! समस्त पापों के समापन के लिए, सर्व पापानां क्षयार्थम कुतंगतः द्रोण्यास्त्र विप्लुष्टमिदं मदंगो संतान बीजों कुरु पांडवानां जुगोपकुक्षिं गतयात चक्रो मातुश्च मेयः शरणं गतायाः। श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंध 12 अध्याय 1 श्लोक क्रमांक 6। श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंध 12 अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 52, अध्याय का विश्राम। क्या कह रहा है?
कृते अध्यायतो विष्णु त्रेतायां यजतो मखैः द्वापरे परिचर्यायां कलौ तद्धरि कीर्तनात्। समस्त पातकों के समापन के लिए हरि के शरण में आपको जाना ही होगा। देव ब्राह्मण भगवान भुवन भास्कर ये कैसे हैं? ये जो भगवान सूर्य नारायण हैं इनकी शरण में देव विप्र और सूर्य और श्री हरि के शरण में मैं जाकर के देह की मनोदशा की चित्तवृत्ति के मल के समापन के लिए, मल के शोधन के लिए, चित्तवृत्ति के सुंदरता के लिए मैं यह क्या कर रहा हूं? प्रतिज्ञा कर रहा हूं कि आज से यावत जीवन इन कर्मों से परमेश्वर मेरी, मेरे राष्ट्र की, मेरे समाज की, मेरे गुरुदेव भगवान की, मेरे पूर्वजों की, मेरे भाई बहन मामा चाचा ताई जितने भी संसार के रिश्ते हैं सबकी रक्षा करें और मुझे इस कर्म को करने का आदेश प्रदान करें। मैं इनके सबकी शरण में होकर के क्या कर रहा हूं? पितृतीर्थे, पितरों के पितृ तीर्थ में, भगवान पितरेश्वर भगवान के चरण सानिध्य में, पितरेश्वर तीर्थे यज्ञार्थम स्नानगहम करिष्ये। पंच दिवसीय यज्ञ संरक्षणार्थाय संवर्धनार्थाय लोकानामानंदकारिणे यज्ञ कर्म शुद्ध्यर्थम विशुद्ध अलौकिक वैदिक चेतना प्राप्त्यर्थम संकल्पंच करिष्ये। छोड़ दीजिए हे भगवान मेरे अंदर वैदिक चेतना है और गुरुदेव और भूदेवों का चरणों का जो वंदन है, इनके जो शुभ फल हैं वह सब आज से जीवन पर्यंत हम सबको प्राप्त होते रहें। क्योंकि चत्वारि तेषां हृदये बसंती दानम प्रशस्तम मधुराचबाणी देवार्चनम ब्राह्मण तर्पणंच। ये वही कर सकता है जिसके अंदर भगवान की कृपा होगी। ये गुरु जी का संकल्प तो ऐसा है मानो इसमें व्याख्यान किया जाए तो लगता है 7-8 दिन में हो पाएगा, कठिनता है गुरु जी। ये तो ऐसा जितनी चाबी भरे राम जी उतना चले खिलौना, जितना रात में मैंने सुना था उतना आज आपको सुना दिया। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बहुत ही सुंदर ढंग से आपके सामने हमारे वाकीज जी ने प्रायश्चित संकल्प को प्रस्तुत किया है। मैंने अपने जीवन में इतने अच्छे ढंग से किसी को सुनाते हुए नहीं देखा। मैं बड़े बड़े विद्वानों के सानिध्य में भी रहा हूँ बचपन से, किंतु आज तक मैंने इतने अच्छे ढंग से प्रेषित करते हुए आज तक किसी को नहीं सुना है। इनका नाम ही वागीश है। वाग मतलब वाणी, और वाणी के ईश जो स्वयं वाणी के ईश है तो वो तो सुनाने में अपने आप में समर्थवान है ही। ये सब आप धर्मात्माओं की कृपा, गुरुदेव का आशीर्वाद, यज्ञाचार्य जी ने जितनी चाबी भरा था उतना ही चला है, इसके आगे कुछ है नहीं, है ना। चिंता नहीं करना। ये जरूर है कि भाव सुंदर होने चाहिए। समर्पण भाव से यदि किया गया कार्य देवत्व को प्रदान करता है। द्रोह तो करने के लिए कई बार लिखा है, द्विज देव स्त्री, हाँ इनसे द्रोह नहीं करना चाहिए। और ये इतना विस्तार का संकल्प है कि आपकी चेतना को सुधारने के लिए पूर्व में गुरु जी ने बताया अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल लूका नाम ऊपर भागे। कहाँ विराजमान हैं आप? पूरे भारत का आपको दर्शन कराया, चित्रकूट हिमवद विंध्याचल नदियों का नाम बताया। हमारी आयु कितनी है? 120 वर्ष। रघुनाथ जी की विशेष कृपा हो तो, और अभी तो 60 में बाट निकल जाता है ना। ज्योतिष के गणना के अनुसार 120 वर्ष है, लेकिन अल्पश्च कालो बहुविघ्नतांच, इस अल्पकाल में भी बहुत सारे विघ्न हैं। तो ये भूदेव हमारे पूर्व आचार्यों ने तो ऐसी व्यवस्था बनाई कि आपको इतने छोटे से समय में संपूर्ण विश्व का दर्शन संकल्प के माध्यम से कराया कि इन लोकों के नीचे और इन लोकों के ऊपर भी भूल लोक भुवन लोक स्वर्ग लोक महल लोक जन लोक तप लोक सत्य लोकस्य अधोभागे। मजे की बात, ये सातों यही हैं जो ब्रह्मांड में है ना। ये पिंड में जो नहीं वो ब्रह्मांड में है ही नहीं। मिले गुरु ऐसा जो चित्त को शोध दे। गुरु कृपा हो जाए ना तो चिंतन दिव्य हो जाए, तो आत्म चिंतन से शुद्धता आ जाती है। शोधन तब होता है। रोज हम लोग मंत्र बोलते हैं, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम
नमामि वेदान्तेषु यमाहुरेक पुरुषं व्याप्य स्थितं रोदसी यस्मिन् ईश्वर इत्यनन्य विषया शब्दोर्यथार्थाक्षर अंतर्यश्च मुमुक्षभिर्नियमित प्राणादिभिर्मृग्यते सस्थान स्थिर भक्ति योग सुलभो निःश्रेयसायास्तु वः निःश्रेयसायास्तु वः। ओम श्रीमती रामानुजाय नमः। जो अच्छा है ये गुरुदेव भूदेवों की कृपा है, जो कुछ गड़बड़ हुआ उसका अधिकारी डॉक्टर वागीश तिवारी, और अच्छा तो ये सब ये गुरुजनों की कृपा है। ऐसी कृपा मिलती रहे। वाणी का सरस सदुपयोग कराने के लिए आचार्य श्री को कोटि कोटि वंदन, अनंत कोटि समस्त भूदेवों के चरणों में वंदन। श्री राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। वशिष्ठ गोत्रे नितराम पवित्रे पवित्र कर्मा जन श्री बाल मुकुंद शर्मा तत्सुनु न वागीश तिवारिणेन कथ्यते किंचित शास्त्र अल्पमति पद्धति। श्री हरये नमः। ये परिचय हो गया है वागीश जी का। महाराज की जय। अब सभी जिनको क्षौर कर्म करवाना है वो क्षौर कर्म करवा लें। तत्पश्चात 10 विध स्नान होगा, 10 अलग अलग वस्तुओं के द्वारा स्नान होगा। सभी यजमानों को स्नान करना है। उससे जिन जिन को क्षौर कर्म करवाना है वो आज इधर आ जाएं। एक तरफ कहाँ रखी व्यवस्था? क्षौर कर्म वाले आ गए।